क्या है जरा आप देखें, क्या है जरा देखें। लास्ट क्लास में हम लोग बात करते थे व्हीटस्टोन ब्रिज की। आई थिंक वो कंप्लीट हो गया था व्हीटस्टोन ब्रिज, आप सभी को बात समझ में आई थी कि कैसे होता है ना। आज ऑब्वियसली हम लोग बात करने वाले हैं, मैं स्टार्ट भी किया था मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात, है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे हम बाकी कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, वैसे यहाँ भी कॉम्बिनेशन जो है वो दो तरीके के होते हैं मेजरली। कौन कौन से? सीरीज और पैरेलल, ठीक है ना। क्या क्या है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम टॉपिक को। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या बैटरीज, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, ये इस तरीके। ओके, अब क्या होते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे पहले ऑब्वियसली मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले सीरीज सीरीज। कॉम्बिनेशन हमेशा की तरह, है ना, ऑलवेज हमेशा ऐसे ही करते हैं हम। तो पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसके इसके जो डेरिवेशन है तो छोटे से ही, है ना। सेकंड वाला थोड़ा सा, पैरेलल वाला फिर भी 2-3 लाइन बड़ा होगा, ये तो बहुत ही छोटा है। लेकिन ये आपके उसमें है बोर्ड्स में ना, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। हालांकि डेरिवेशन शायद इस बार आए, पता नहीं ना आए, जैसा कि, है ना। लेकिन आरबीएससी के भी काफी सारे बच्चे हैं, तो अभी पता नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं। बोर्ड्स में सीबीएसई में तो शायद एमसीक्यू ही रहेगा, जैसा कि अभी तक पता है ना। तो पर आप डेरिवेशन फिर भी जो जो है एटलीस्ट आप अच्छे से कर ले, है ना। कोई बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, जितने जितने डेरिवेशन एटलीस्ट बोर्ड में है वो तो आप अच्छे से ही करें। देखिए कौन से सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके के से होगा, सबसे पहले देखते हैं अपन। देखो जरा, ये हमारे पास एक बैटरी है। बैटरी जो है यानी सेल जो है, उसको मैं कैसे बना रहा हूँ देखिएगा जरा। उसमें मैं इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से ही दिखा देता हूँ, अलग से भी दिखा सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत अपने को है नहीं। हम चाहें तो उसको ऐसे भी देखें, पहले सीरीज कर रहे हैं ना, वेरी सॉरी, पहले सीरीज ही कर लेते हैं, है ना। सीरीज ही कर रहे हैं ऑब्वियसली पहले। देखें जरा, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं चाहूँ तो वैसे दिखा दूं या अलग से दिखा दूं, एक ही बात है। तो मैं ऐसे दिखा दूं चाहे, है ना, रेजिस्टेंस बनाकर दिखा दूं, वो तो एक ही चीज है। तो ये ए हुआ और ये बी हुआ। जरा देखिएगा, मान लो इसके जो डिटेल है वो ये है और इसके डिटेल ये है। ये दो बैटरीज मैंने लगाई है या दो सेल्स मैंने लगाए हैं। मुझे क्या करना है, इन दोनों को, ऑब्वियसली बात है कि जब हम किसी चीज का क्यूमुलेटिव निकालते हैं, किसी चीज का इफेक्टिव निकालते हैं, कॉम्बिनेशन निकालते हैं, हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इस पूरे के बदले एक आ जाए, इस दो के बदले एक आ जाए। कितनी भी ले सकते थे, दो लेकर ही समझ ले, वही चीज आगे भी फॉलो होती जाएगी, है ना। तो देखें, ये चीज है हमारे पास, इसका कॉम्बिनेशन अगर निकाला जाए तो कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह ये वाला इस तरीके से सेल इक्वलेंट और ये हो जाएगा आर, ठीक है। ओके, अब क्या करना चाहिए, देखिए इसमें करंट फ्लो कराकर इसमें हम देखते हैं करंट फ्लो ऑब्वियसली कैसे होगा। कुछ इस तरीके से करा दिया जाए फ्लो, कुछ इस तरीके से फ्लो करा देते हैं, है ना। तो इसमें भी वही करंट फ्लो होगा, सर्किट तो वही है ना ये दोनों। भाई सर्किट तो रियल में दोनों वही है, सर्किट तो वैसे ही है। क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक बात करें, स्टार्ट करें हम बात करना, यहां से चलते हैं, ठीक है, इधर से चलते हैं। क्या किया जाए, कैसे आएगा जरा देखें। वी ए माइनस माइनस आएगा क्या, देखें जरा, इवन में माइनस आएगा, माइनस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस आना चाहिए क्या, कैमरा कैमरा है ना। अरे यार ये क्या हो गया, देखो जरा, देखते चले फटाफट से, मिस हो गया हो तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ। वी ए, पहले ई वाला प्लस वाला टर्मिनल आया तो माइनस, और आर कैसे इमेजिन कर सकते हो, आपको क्या बताया, आर में लिख भी रहा था, एक ही बात है, ना भी लिखूं तो आपको समझ में आती है। आर ऐसे होगा यहाँ पर, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस आएगा क्या, प्लस आएगा, ऐसे चल रहा हूं मैं ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। और फिर से अपोजिट में चल रहे हैं, करंट ऐसे जा रही है, हम ऐसे चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस का आई टू हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वी भी हो जाएगा, सही है, वी भी हो जाएगा, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, हम कैसे कर रहे हैं आप देखना जरा, हम इसको हम इसमें सबसे पहले एक काम करें, वी ए माइनस वी बी निकाल लें, है ना। वी ए माइनस वी बी निकाल लेते, जरा देखिएगा। तो वी ए माइनस वी बी मेरे पास क्या आया, अगर मैं इसमें वी ए माइनस वी बी निकालूं तो मेरे पास क्या आया, हाँ जी, वी ए माइनस वी बी अगर निकाला जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ई वन प्लस में ई टू, माइनस का आई कॉमन और साथ में आर वन प्लस में आर टू। ठीक है जी, बात कोई दिक्कत नहीं, सबको बात समझ में आती है। इसको उधर ले गए, आई कॉमन आ गया, ऐसे कुछ हो गया। इसमें लगाऊं ये वाली इक्वेशन, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी किया जाए, वी ए माइनस का इक्वलेंट, है ना, प्लस का आई आर होगा क्या, आर को आप यहाँ इमेजिन कर सकते हो, आपको बताया हुआ है। क्या लिखूं, प्लस का आई आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट, इक्वलेंट छोटा सा बिल्कुल, और इक्वल टू में वी बी। इस बार इक्वेशन क्या बनी,
VA माइनस VB इक्वल टू में E इक्वलेंट प्लस में I माइनस का I R इक्वल। क्लियर, नो प्रॉब्लम, बात सबको समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई, ठीक है। क्या कुछ आप कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं इन दोनों से? क्या आप कोई कंक्लूजन इन दोनों से निकाल पा रहे हैं? क्या होना चाहिए? ये तो एक है और ये दो है। क्या इन एक और दो से, फर्स्ट और टू से, वन और टू से, क्या आप कोई ऐसी बात है जो मुझे बोल सकते हैं कि हाँ सर ऐसा कुछ हमें दिखाई पड़ता है? सर फर्स्ट वाले में करंट तो दोनों रेजिस्टेंस में सेम ही होगा ना, तो हमने I2 R2 क्यों लिखा है? मैंने गलती से लिखा बेटा, नहीं मैंने गलती से लिखा, मैंने यहाँ तो कॉमन ले लिया एक्चुअली, मैंने वहां पर आई ही होना चाहिए बेटा, बिल्कुल सही है आपकी बात, आई ही होना चाहिए, मैंने कॉमन भी ले लिया एक्चुअली, मैंने देखा भी नहीं नेक्स्ट स्टेप में, है ना। दिस शुड बी आई, एग्जैक्टली यू आर राइट, है ना। हाँ अभी देख लो, अगर फिर से कोई कंफ्यूजन हो, है ना, एक बार मैं वापस से बता देता हूँ, फिर से देख लीजिए। VA माइनस का E1 पूरे में ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन हम यही कहेंगे कि करंट सेम होगा, ऑब्वियसली बात है, तो क्या हो जाएगा VA, ये पहले आया, यहाँ से चल रहा हूँ मैं ऐसे, वापस देख लीजिए एक बार ना तो जल्दी से, ये सबने पहले आया तो माइनस का E1, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं रेजिस्टेंस, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं रेजिस्टेंस पर से, तो ऐसे प्लस का IR1, प्लस क्यों आया, अपोजिट के लिए प्लस आता है, फिर ये माइनस E2, है ना, प्लस का IR2, प्लस क्यों आया, ऑब्वियसली बात है अपोजिट में चल रहे हैं, फिर भी ऐसे ही बनाते हैं, VA माइनस VB करेंगे, VA माइनस VB करेंगे, तो ये E1 प्लस E2 तो यहाँ हो जाएगा, ऐसा बाकी तो ईजी है ना। इसमें देखें, अब मैं ये पूछ रहा था कुछ बता सकते हैं क्या यहाँ से? अरे साफ दिखाई पड़ रहा है ना, कुछ क्या दिखाई पड़ रहा है अगर दोनों को कंपेयर करें? इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R। हाँ, बाय कंपेयरिंग 1 and 2 व्हाट वी कैन से दैट कि जो इक्विवेलेंट होगा, ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो हैं, तो ये वाली चीज तो इसके बराबर है, यानी कि E1 प्लस E2, और इसी तरीके से ये वाली जो चीज है वो इसके बराबर है, यानी कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू में R1 प्लस में R2। तो ये दोनों ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें याद रखनी है। बात समझ में आ गई सबको? आसान सी बात, आसान से फॉर्मूलाज। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं? चलो यस सर। इसमें लिखना है राइट, इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा, EMF, ये EMF होता है विद, राइट EMF विद पोलैरिटी। EMF को किसके साथ लिखना है? पोलैरिटी के साथ। पोलैरिटी वर्ड समझ रहे हैं आप? यानी कि अगर इनके ओरिएंटेशन अपोजिट आ जाते हैं तो आपको कंसिडर कैसे करना पड़ेगा? एक को, जैसे मान लीजिए अभी तो ये एक जैसे था, क्या जैसा ओरिएंटेशन इसका है वैसे ओरिएंटेशन इसका है, क्या दोनों के सीरीज, यानी इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, फिर दूसरे वाले का नेगेटिव उसके पॉजिटिव से, बिल्कुल सीरीज ऐसे चल रही है क्या? लेकिन ओरिएंटेशन अगर उल्टा आ जाए तो एक को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे वाले को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या मेरी? Yes, क्या sir. कह रहा हूं मैं, है ना। तो ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग इसको लेना पड़ेगा। अगर ये 7 वोल्ट है और ये ऐसे है, और अगर ये 5 वोल्ट है ना, तो वैसे तो ये 7 और 5 क्या हुआ, 12 हुआ, लेकिन अगर ये उल्टी हो जाती बैटरी, ये ऐसे ना होकर ऐसे हो जाती, तो मैं क्या करता, 7 माइनस 5 कर देता। क्लियर? तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव इक्विवेलेंट ईएमएफ आता वो 2 ही आता। ठीक है, तो इसको पोलैरिटी के साथ लिखना है, विद पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब साइन देख कर लिखना है अपने। ठीक है, चलो जी, आई थिंक ये बात समझ में आई। आसान सी बात, आसान से फॉर्मुलाज बने, ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब इसमें नोट करके एक दो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको लिखवाऊंगा, जरा आप लिखिएगा। देखो पहली बात क्या है, कर दें इसको रफ, ये तो सबका हो गया, बिल्कुल हो गया। तो पहली बात यह है कि मैं एक सर्किट बनाता हूं। देखो कौन सा सर्किट बना रहा हूं, जरा देखिएगा। एक तो यहाँ पर है, एक बैटरी यहाँ है, और ऐसी बहुत सारी बैटरी जुड़ी हुई हैं। मान लेते हैं n बैटरी जुड़ी है ना, मान लेते हैं n बैटरी जो हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है। बैटरीज n है और सारी सिमिलर है, मान लीजिए सारी सिमिलर। तो हम ये केस है, मतलब आप चाहें तो एक स्पेशल केस लिख लीजिए, चाहे तो नोट करके लिख लीजिए या स्पेशल केस लिख लीजिए, हमें ध्यान रखना है, मतलब है ना, दीज आर द स्पेशल केसेस बेसिकली। और या फिर आप इसको नोट करके भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्या लिखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस तरीके से आ गया, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं ये कितनी है? ये n है, तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, अप टू n। कितने तक है ये, पहली दूसरी तीसरी, ये कितनी है, अप टू n। ये nth है कहने का मतलब, है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे करते करते ये कौन सी है, ये nth है कहने का। ठीक है, मुझे बताएं
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा पहले तो? E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे En माइनस अरे ये कॉमा है बेटा, ये कॉमा है, ये कॉमा है। आई थिंक आप समझ पाए, मैंने कहा आइडेंटिकल है और सबके ऊपर मैंने वही लगाया है, एनी एग्जैक्टली। ये एन टाइम्स जुड़ेंगे तो ई इक्विवेलेंट एन ही आएगा क्या? बिल्कुल आ जाना चाहिए, तो ये एन ही आएगा। आसान सी बात। कितने हैं? ई वन ई सारे ई जुड़ेंगे, सिमिलर है ना। और आर इक्विवेलेंट बताएं फटाफट से। और एन आर एन, ठीक है। और अगर ये एन ई और एन आर हो गया, ये रेजिस्टेंस आर और है, मतलब ये सर्किट किस में कन्वर्ट हो गया? क्या मैं इसको कन्वर्ट करके लिखूं? कैसे लिखूं? क्या ये सर्किट कुछ ऐसे हो गया क्या? जरा देखना कैसे हो गया। ऐसे हो गया, ये हो गया हमारे पास एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी। इन सारी बैटरी को हटाकर हमने एक सिंगल बैटरी लगा दी। क्या है उस बैटरी के ऊपर? वो एन ई और एन आर, ये कैपिटल आर, ये आई। तो क्या मैं अब केवीएल से यहाँ सीधे लिख दूं? अब तो कुछ है ही नहीं। ये एन आर और ये आर भी तो सीरीज में हो गए ना। अगर आप देखो तो ये एन आर कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा क्या? अगर इस एन आर को यहाँ लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना यहाँ पर, तो ऐसे लिखूं क्या? क्या सीधे करंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या यहाँ पर? ईएमएफ कितना है ये, और अपॉन में आर प्लस में एन आर। क्या मैंने सही लिखा? क्या आपको बात समझ में आई? अरे बच्चों वाला सर्किट है ना ये, तो सबको आता है ना निकालना। इसका ईएमएफ तो एन ही है और इसका रेजिस्टेंस एन आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस तो आर प्लस एन आर हो गया। केवीएल लगा दो चाहे तो, और वैसे ही कर लो, सीरीज ही तो है। सीरीज में ईएमएफ कितना लगा हुआ है? एन ही लगा हुआ है। चलूं क्या आगे? क्लियर है क्या? सर इसका स्पेशल क्या है? स्पेशल है कि आपको समझ आए कि भाई अगर एन आते हैं ना, तो आपको फटाफट से ध्यान आना चाहिए कि इसका मतलब डायरेक्टली सीधे ही मल्टीप्लाई करना है, बस यही स्पेशल है ना, और कुछ नहीं है। मतलब आपकी समझ के लिए कि अगर एन आइडेंटिकल कहीं, क्योंकि कई क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि 5 आइडेंटिकल सेल यूज कर लिए, तो ज्यादातर कई बार आ जाता है इस तरीके से, इसलिए अलग से लिखवा दिया। बाकी तो स्पेशल तो कौन है इस दुनिया में, कोई स्पेशल नहीं होता ना। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। दूसरा नंबर आता है किसका? पहले तो इसके बारे में आप समझ गए। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि अगर एन आइडेंटिकल सेल लिखे लगे हों तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, है ना। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख लीजिए। स्पेशल केस में आप क्या लिख सकते हैं? इफ एन आइडेंटिकल सेल्स, कितने सेल्स हैं? एन। यहाँ पर लिख लीजिएगा, 1 के अंदर लिख लीजिएगा, कहने का मतलब साइड में लिख लीजिएगा, जहां भी जगह मिले आप लिख लीजिए। इफ एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड, if n identical cells are connected with capital R, if n identical cells are connected with capital R, है ना। अब सीरीज वगैरह नहीं लिखवाया क्योंकि सीरीज आपको दिख रहा है कि है, अब बार उसमें हर चीज लिखाने की जरूरत नहीं है ना। तो बात हमें समझ में आ गई। आई थिंक आसान बात है, आप सभी को ये अच्छे से क्लियर होती है। सेकंड केस इसमें सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। स्पेशल केस या नोट जो भी लिखा हो उसमें सेकंड नंबर डाल लीजिए। सेकंड नंबर ये है कि अगर एन सेल ही है आपके पास और एक सेल सीधा है और एक सेल उल्टा है, पोलैरिटी उसकी उल्टी है, रिवर्स पोलैरिटी, है ना। एक ऐसा है पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ये सीक्वेंस लगातार चलती चली जा रही है। ठीक है, तो अब आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ बताना है। तो मैं लिख लूं पहले, तो इसको हम लिख लेते हैं, समझ में तो आएगी आपको। आप इसको लिख लीजिए, मैं एक लाइन लिखवा रहा हूं, आप लिखें इसमें। इफ एन आइडेंटिकल सेल्स, इफ एन, सेकंड नंबर में लिखेंगे आप, इफ एन आइडेंटिकल सेल्स, if n identical cells, if n identical cells, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ई कॉमा आर। हर एक का कितना है? ई कॉमा आर। ये क्या? इफ एन आइडेंटिकल सेल्स, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ई कॉमा आर, यानी हर एक सेल की बात जो हो रही है वो ई कॉमा आर ही है ना। आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज। इफ एन आइडेंटिकल सेल्स ई कॉमा आर are connected in series, out of them m are reversed, small m लिखना है, r reversed, ठीक है। out of them m are reversed, out of them m are reversed। बात समझ में आ गई क्या? है ना। कितने हैं टोटल? तो n है, जिसमें से रिवर्स कितने कर दिए? m कर दिए। अरे तो क्या हो जाना चाहिए? फटाफट से बोल दीजिए क्या हो जाना चाहिए सेकंड स्पेशल केस यानी सेकंड नोट के अंदर। सर n अरे minus भाई 2m e upon r plus nr।
हाँ हो तो जाएगा, पर करंट तो नहीं, मैं तो केवल इक्विवेलेंट लिखा के छोड़ रहा हूँ इसमें ना। कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट, कितना हो जाना, एनी माइनस एनी एमी, माइनस एनी माइनस एमी नहीं, एनी माइनस 2m। देखो जरा 2m जो टोटल एन है, टोटल एन है, उनमें से m उल्टे हैं, तो अपने पास सीधे कितने रह गए, n माइनस एम रह गए। लिखो यहाँ पर सीधे कितने रह गए, n माइनस एम रह गए, उसको तो पॉजिटिव ले लो। और साथ में उल्टे कौन से हो गए, उल्टे कितने रह गए, m ही रह गए, तो उसको आप माइनस ही करोगे ना, उल्टे वाले को तो माइनस है, ऐसे ही हो जाएगा ना। तो n माइनस एम इंटू में ई माइनस का n, क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा n माइनस 2m मल्टीपल। आई थिंक आप सभी को ये बातें समझ में, बहुत आसान है। टोटल n है, पॉजिटिव वाले n नहीं है जो आप सीधे माइनस कर रहे हो, है ना, समझना टोटल n। तो n में से m माइनस होंगे तो सीधे वाले आएंगे, तो पहले सीधे वाले लिख दिए, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इतने सीधे वाले हैं, इतना ईएमएफ सीधे वालों से आएगा, ये उल्टे वालों से इतना आएगा ही। दोनों माइनस क्यों होंगे, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी है तो माइनस होंगे, तो इसका मतलब हाँ आर इक्विवेलेंट कितना आएगा जरा बताएंगे, आर इक्विवेलेंट। अरे भाई इतनी देर, अरे आर इक्विवेलेंट यही तो आएगा ना, सेम ही आएगा सर। आर, हाँ मतलब सेम, मतलब यही आना चाहिए, अगर एन है तो एन आर ही आना चाहिए। आर की पोलैरिटी थोड़ी ना होती है, आर तो वही होगा ना, आर तो उसी तरीके से काम करेगा, है ना। आर के कोई नखरे नहीं है, लेकिन इसके नखरे हैं तो इसके उठाने पड़ेंगे अपने को नखरे, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। चलो मैं आगे, कोई दिक्कत Yes, नहीं, sir. क्वेश्चन दूं आपको। चलो जी, एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा, ये रहा। सर इस पेपर ने आर का साइन चेंज भी नहीं किया। बेटा आर का साइन होता है क्या, आर की कोई पोलैरिटी होती है क्या, प्लस माइनस, आर इज ए, आर कैसी, आर की कोई पोलैरिटी थोड़ी ना होती है। नहीं एक मैंने वो बात समझ में डेरिवेशन आई? किया था ना, अगर उसके अंदर अपन एक सेल को अगर उल्टा लगाते तब तो वो नेगेटिव आता। सेल को उल्टा लगाते तो वो नेगेटिव आता। एक मिनट मैं अभी बताता हूँ आपको, एक समय क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ ना, जब तक बाकी बच्चे क्वेश्चन करते रहेंगे। ये कुछ ऐसे, हाँ जी, तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो मेरी बात पूरी होती है यहीं पे, आप इसमें क्या निकालना है, आपको करंट निकालना है। सो द प्रॉब्लम इज फाइंड करंट इन सर्किट, इस सर्किट में हमें करंट निकालना है, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। अब बताएं आप क्या कह रहे हैं, मुझसे पूछें अब आप, आर का नेगेटिव या पॉजिटिव, आर सर की वो अपन पोलैरिटी क्यों नहीं डेरिवेशन होगी। कर रहे थे ना, उसके अंदर अपन ने उनको सेम साइन दिया था, तो वो माइनस आई आर वन आया था और माइनस आई आर टू आया था। अगर अपन एक सेल को उल्टा लगाते तो एक में माइनस आई आर वन आता, दूसरा प्लस आई आर वन आता। तो उस नहीं जब आता, नहीं आता। आपने कहा कि अगर हम उल्टा लगाएंगे, उल्टा लगाए दे, लगा दे उल्टा। अब आप समझें, आप क्या कर रहे हैं, मैं समझा आपकी बात, आप क्या कर रहे हैं, मैं इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ समझाने के लिए ना, देखो ये ऐसे। अब आप क्या कर रहे हैं, ये E1 है और मान लीजिए E2 है, ये R1 है और ये R2, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हैं पता है, आप इसमें करंट की डायरेक्शन ही रिवर्स कर रहे हैं एक्चुअली। अगर करंट की डायरेक्शन यहाँ पर है मान लीजिए, तो पूरे में यहीं पर ही होगी ना, सीरीज का मतलब ही है ना, करंट तो सेम ही होगी ना। ऐसे तो ना होगा यहाँ से यहाँ तक करंट अलग चलेगी, यहाँ से यहाँ तक चलेगी, तो अल्टीमेटली इन दोनों पे इम्पैक्ट सेम ही तो होगा ना। ये तो इसको अगर मैं लिखूंगा, इसकी इक्वेशन कैसे लिखूंगा जरा देखना, VA माइनस का E1 प्लस का IR1, है ना, प्लस का E2 और माइनस का, ओ सॉरी प्लस का IR2 इक्वल टू। तो आप देखो R1 और R2 तो अभी भी ऐड ही हो रहे हैं ना, लेकिन इन दोनों के साइन देखो, E1 और E2 के सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्या, R1 कुछ और कह रहे हैं क्या, यही यही थी क्या आपका डाउट, यही था क्या। यस सर। तो जो रेजिस्टेंस में करंट जाएगी उसकी डायरेक्शन तो सीरीज का मतलब ये है कि करंट सेम, तो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली सेम ही होगी ना। जो इन दोनों में से ज्यादा कैपेसिटी का होगा ना करंट, उसी के जो लीड कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग करंट चलेगी।
अगर ये 7 है, ये 5 है, तो ऑब्वियसली 2 वोल्ट रह गया, तो 2 वोल्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग करंट चलेगी, उसके अकॉर्डिंग चलेगी तो रेजिस्टेंस में करंट तो सब में सेम ही डायरेक्शन में फ्लो होगी ना, ये तो अल्टीमेटली हमेशा ऐड होंगे। क्लियर है क्या? अभी ठीक है, क्लियर है आपको, समझ आती बात? ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर आंसर नाउ। आई एम वेटिंग फॉर आंसर नाउ। माइनस का 4/11 माइनस का 4/11 माइनस प्लस आपकी खुद की देन है, ठीक है, बाकी आंसर बिल्कुल सही है। आपकी जो डायरेक्शन आपने अज्यूम की होगी उससे रिवर्स आएगी, आप बस ये ध्यान रखना, माइनस का मतलब यहाँ पर यही है, 4/11 इज द राइट आंसर। क्लियर? ओके सर। नहीं है क्लियर? आया किसी और का? अरे भाई एक ही बच्चे का आया है, ऐसा क्या दे दिया मैंने, ऐसा क्या दे दिया मैंने? देखें जरा, इसमें आई मान लेते हैं करंट, जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए, चाहो ऐसे मान लो। अब यूजुअली मैं तो क्या करता हूँ, मैं आपको बताऊं कि जिस तरफ ज्यादा दिखता है ना कि आंसर, एक्चुअली हम सब चाहते हैं कि पॉजिटिव में ही आए, क्यों ही नेगेटिव आए, है ना। हाँ, जरूरी भी नहीं है आना, आप जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हैं, गलत तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन अगर अभी चाहते हैं कि पॉजिटिव में ही आए, तो सीधी सी बात है, जिस तरफ बैटरी ज्यादा कैपेसिटी की है ना, जिस डायरेक्शन, ये बैटरी चाहेगी करंट ऐसे फ्लो, ये बैटरी चाहेगी करंट ऐसे फ्लो, तो ये दोनों बड़ी बैटरीज हैं, ये दोनों चाहते हैं कि करंट ऐसे फ्लो हो, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ये दोनों छोटी हैं कंपैरेटिवली, ये दोनों चाहती हैं ऐसे फ्लो, है ना, इसकी इनकी पावर काम आएगी, इसका मतलब रियल में करंट जो आएगा वो ऐसे ही आना चाहिए, है ना। तो मैं बना सकता हूँ इसमें, आप वैसे भी बनाएंगे, तो इन्होंने वैसे बनाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है मतलब, है ना, पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर सब्जेक्टिव पेपर भी होगा कोई भी गलती नहीं है उसमें। यस सर, ये ऐसे, तो आप मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब ऐसे मान रहे हो ना, तो इससे निकलती हुई मान रहे हो आप करेंट, तो आप देखो क्या करना है, पहले मैं इसमें इक्विवेलेंट लिखूं क्या? अरे इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, जोड़ते जाए सबको अपन, इक्विवेलेंट कितना आएगा, 10 20 30 30 60 40, क्या मैं लिखूं, क्या इसमें क्या लिखूं, 10 प्लस में और 1 में, ये आर इक्विवेलेंट आएगा, ये तो माइनस प्लस होगा ना, ये क्या होगा 40 30, पहले तो 40 30 को ऐड कर दें, और माइनस माइनस कौन कौन सा हो जाएगा, हाँ बेटा, हाँ मैंने ई लिखा है ना, अब ई बता रहा हूँ मैं, वापस देख लो, अगर कोई डाउट होता है तो देखें जरा। इक्विवेलेंट की मैं बात करता हूँ, इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आएगा, 40 30, ये पॉजिटिव लिए मैंने, ये ई लिखा है ना, और इसकी ओरिएंटेशन और इसकी ओरिएंटेशन इन दोनों से अलग थी, तो इन दोनों को नेगेटिव ले लिया, देखो इनकी ओरिएंटेशन अलग अलग है क्या, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ रहा है ना, ये सही जुड़ रहे हैं, ये दोनों सही है, इनकी उल्टी है, तो इस तरीके से। तो कितना आ रहा है, आई थिंक दिस शुड बी 40 वोल्ट, यस 40 सर, वोल्ट है। और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, स्मॉल आर इक्विवेलेंट, हाँ कितना आ रहा है, 1 2 3 4 10 आ रहा है, बिल्कुल 10 आ रहा है, लिख दूं यहाँ पर, 1 + 2 + में 3 + में 4, है ना। बता दो क्या आया, 10 आया जी, बता दिया आपने, ये आ गया 10, है ना, 6, ठीक है 10। और आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है पूरे सर्किट का, 100 100 आ रहा है, 100 20 30 40, कितना आया, ये 100 होना है, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, करना चाहें तो बहुत आसान है, कन्वर्ट हो ही गया ये तो, कैसे हो गया, ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये बैटरी लगा दो, ये बैटरी एक हो गई हमारे पास, सिंगल है ये, है ना, 40 10, और ये आर इक्विवेलेंट ऐसे बना दो, आर इक्विवेलेंट क्या है 100, करंट बना दो इसमें, ठीक है, करंट मतलब आपको डायरेक्शन का लगे तो आप ऐसे बना दो ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन सबकी जगह ओरिएंटेशन आप अगर आप ये रखना चाहो तो ऐसे रखो, इस तरीके से, और आर इक्विवेलेंट आप कुछ इस तरीके से बना दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये है हमारे पास 40 वोल्ट 10 ओम, और ये है 100 ओम, सॉरी, ठीक है जी। तो ये भी समझ में आया, और करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, टोटल आर आपको दिख ही रहा है 110 है, तो आपके पास आई कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा 40/100 प्लस में 10, यानी कि 4/11 एम्पियर। कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आ गई क्या बात, कोई यस प्रॉब्लम सर। नहीं? ओके, आसान बातें हैं, ये सारी बातें हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये हमारी कैलकुलेशंस को और इजी करेंगी, और हमारे सर्किट्स को जो सॉल्व करने की स्पीड है, और हमें अल्टरनेटिव्स मिलते रहेंगे, है ना, और अल्टरनेटिव हमें मिलते रहेंगे। एक बच्चे ने और आंसर लिखा था, सही था सर्वेश ने, ओके ठीक है।
तो दैट इज द थिंग। तो मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छे से बता दिया, ध्यान और कुछ नहीं रखना, ईएमएफ की पोलैरिटी को ध्यान रखना, बाकी तो और कुछ भी नहीं, बाकी तो आसान है। आर तो ऐड हो जाता है मजे मजे में, उसमें तो कुछ होता नहीं, हमेशा ऐड होता है। ई में पोलैरिटी का ध्यान रखेंगे, बाकी तो सब सिमिलर। ठीक है, चलो जी। तो यहाँ पर एक बात समाप्त होती है सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब यहाँ से बात हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है ना, क्या स्टार्ट करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखें जरा क्या है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो कैसे होगा, जरा देख लीजिए आप। ये कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए। क्या एक बैटरी तो मैं कुछ ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, एक कुछ ऐसे लगा दी, और दूसरी बैटरी भी मैं कुछ ऐसे ही लगा देता हूँ। ऑब्वियसली पोलैरिटी का ध्यान हम रखेंगे हमेशा फॉर्मूले में। सॉरी, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास ए, ये हो जाएगा बी। ठीक है, ये हो गया E1 R1 और ये हो गया E2 R2, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें ऑब्वियसली बात है, हमें ऑब्वियसली बात है इसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि इक्विवेलेंट निकालना। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं लिख दूं यहाँ पर, हम चाहते क्या है, एक छोटा सा सर्किट में यहाँ और बना देता हूँ, वो कुछ इस तरीके से बना देते हैं, या सीधे लगा दूं ना ऐसे, तो ऐसे, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ऑब्वियसली बात है इक्विवेलेंट कॉमा आर। ठीक है जी, तो हमारी कहानी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, हमारी कहानी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है हमारी कहानी, क्या किया जाए, बिल्कुल फिर से वही लॉजिक लगा दिया जाए जो हम ऑलरेडी लगाते आए हैं, है ना। तो क्या है वो लॉजिक्स, वो यही है कि हम सबसे पहले तो वही ए और बी के बीच की इक्वेशंस जो होती है वो लिख देते हैं, है ना, और फिर कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करके हमारे पास आंसर आ जाते हैं। तो आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि करंट ऑब्वियसली इस तरफ फ्लो हो रही होगी, पॉजिटिव टर्मिनल्स दोनों यहाँ पे बनाया ना मैंने, तो करंट जो है वो बी से ए फ्लो हो रही होगी, ये हमें फील आता है ना, ऐसा होना चाहिए बेसिकली जो हमें सेटअप है। तो मैं इस तरीके से बना दूं, ऐसे ही बना देते हैं, है ना। देखें जरा क्या किया जाए, यहां से मान लीजिए आई करंट जा रही है, तो आई इसमें से जा रही है, तो मान लेते हैं I1 इसमें से गई और I2 इसमें से गई। ठीक है ना, ये I1 I2 फिर से इसमें से आएगी, ये I1 है I2, और क्या फिर से ये I बन जाएगी क्या? अरे ठीक है, ये तो बहुत आसान सी बात है ना। और हम क्या चाहते हैं, हमें चाहते हैं पूरे झमेले को हटाकर एक ये ले आए बस, है ना। हम यही चाहते हैं बेसिकली, ये पूरा सेटअप हटकर हमारे पास ये आ जाए, ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको, कैसे किया जाए, क्या कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसमें हम इक्वेशन जैसे हम हमेशा लगाते हैं लगाए। देखें बी से स्टार्ट करें, क्या होगा जरा देखिएगा, वीबी, देखें जरा वीबी, है ना, हाँ, माइनस का I1 R1 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। प्लस का E1 आएगा क्या, नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो प्लस का E1 आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर पहुंच गए क्या, बी। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन बनाऊं क्या, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी जरा देखना, क्या लिखूं, ये पहली बनी, यहाँ ऐसे मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, वीबी माइनस का क्या आ जाएगा, नीचे से आ जाऊंगा इधर से, माइनस का I2 R2, है ना, रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में, ओ सॉरी करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, तो माइनस का R2 क्या आ जाएगा, प्लस का E2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, V आ जाएगा क्या। अरे ठीक है, ये सब तो आती है हमें बनाने, कोई नई चीज नहीं है, सबको आती है ना, बहुत ही आसान बात, ये हम सब ऑलरेडी करते आए हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब मैं यहाँ से I1 की वैल्यू निकालता हूँ, तो देखें जरा I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जरा देखें। I1 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो इसको तो मैं यही रहने देता हूँ, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख लूँ कुछ इस तरीके से, कैसे, VB माइनस VA। ठीक है, और ये I1 R1 तो उधर चला गया, ये एज इट इज E1 यही रह गया, तो मैं ऐसे लिखूं E1 प्लस में VB माइनस VA, और अपॉन में, या अपॉन भी क्या ही लगाऊं, पहले इसमें ऐसे लिख देता हूँ I1 R1, तो ये I1 होगा और अपॉन में R1 आ जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, तो आई थिंक इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है,
ऑब्वियसली ये कुछ इस तरीके से आ ही जाना चाहिए, है ना। इसी तरीके से सिमिलरली इसको सॉल्व करें तो ये ऐसे आएगा क्या, जरा देखना, E2 प्लस में VB माइनस VA, है ना, VB माइनस VA और अपॉन में R2। तो क्या ये I2 आ जाएगा क्या, है ना। ये दोनों बातें तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई। अब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा देखना, अरे I इक्वल टू तो हम सब जानते हैं I1 प्लस I2 होता है, तो टोटल I की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको I1 प्लस I2 करके लिख सकता हूं ना। कैसे लिख सकता हूं, टोटल I तो मैं एज इट इज यही रहने देता हूं, I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू ये पूरी छाप दो, क्या छापी आपने, E1 प्लस में VB माइनस VA अपॉन में R1, ठीक है। और I2 की वैल्यू भी छाप दो, I2 की वैल्यू छापोगे तो क्या आएगी, E2 प्लस में VB माइनस VA अपॉन में R2। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा मतलब एक्सटेंडेड है ना, और ज्यादा काम वाम हमें नहीं आता, पर बोर्ड में है इसलिए ज्यादातर हम बता देते हैं, क्योंकि शायद RBSC में भी होना चाहिए, NCERTs में है आपके ना, तो इसलिए आप ढंग से इसको समझ लें। ये इस तरीके से है ना, तो ये यहाँ तक की बात तो हमें वैसे ही समझ में आती है। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, ये जो है ना I, ये तो एज इट इज रहा, इसको हम एज इट इज E1 अपॉन में R1 ऐसे बना दें, E2 अपॉन में R2 ऐसे लिख दें, यानी E1 अपॉन R1 E2 अपॉन में R2 एक साथ कर लिया। और अब देखो इसमें क्या है, मैं एक छोटा सा करने वाला हूँ कि इसमें माइनस में कॉमन लेने वाला हूँ। क्यों लेने वाला हूँ, क्योंकि VB माइनस VA जो है ना, यहाँ पर VB स्मॉल है, पोटेंशियल वो सॉरी हाँ VB से करंट जा रही है ना, तो हम इसमें करंट ऐसे फ्लो करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बैटरी का जो सिरा है, बैटरी का पॉजिटिव सिरा यहाँ पर है ना, तो A कैपिटल मतलब A ज्यादा होना चाहिए ना, क्या ये फील हमें आता है, A ही ज्यादा होना चाहिए ना, पॉजिटिव टर्मिनल के पास है ये वाला, तो पोटेंशियल A ज्यादा होना चाहिए, करंट यहाँ से निकल रही है ना, तो ये ज्यादा होना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या, मैं ऐसे करूं क्या, इसमें VA माइनस VB लिखना चाह रहा हूं मैं, थोड़ा सा वो ठीक लगेगा, बाकी तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मैं इसको तो अगर फिर ऐसे लिख दूं, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगी क्या? नहीं आप समझे नहीं मेरी बात, आप समझे नहीं मेरी बात। एक्चुअली आपको मैंने एक बात बताई थी, आपको याद हो तो, कि सोर्स के लिए जो करंट फ्लो होती है ना, हम कहते हैं जब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होती है ना, जब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होती है तो वो हायर टू लोअर पोटेंशियल होती है ना। रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होती है तो वो हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल होती है, हम ऐसे बात करते हैं ना, लेकिन सोर्स की बात कर रहे हैं ना अपन, ये क्या कर रहे हैं, ये सोर्स है ना, तो सोर्स से तो करंट ऐसे निकलेगी ना, सोर्स आपको याद है वो अपन ने बैटरी के पावर वगैरह जब निकाले थे तो उसमें बताया था ना मैंने आपको, लोड और सोर्स में उल्टा नहीं हो गया था करंट की डायरेक्शन, याद आया। यस सर। इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से क्लियर, तो ये बात हमें समझ में आती है, ये बात हमें समझ में आती है कुछ इस तरीके से क्लियर, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, ये कुछ इस तरीके से आ गया, तो ये तो सिंपल है ना, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम क्या कर सकते हैं, अब आ जाए हम अपने इक्विवेलेंट वाले डायग्राम पे। अगर मैं अपने इक्विवेलेंट वाले डायग्राम पे आ जाऊं तो मैं क्या देखता हूं, जरा देखें अपन, या इसको VA माइनस VB को अलग कर लें क्या, थोड़ी सी जगह हमें कम पड़ेगी, जरा देखते हैं, चलो यहाँ पर लिखते हैं आप अपन, है ना। ये आई थिंक आप लोगों ने लिख कर सब कर लिया होगा, यहाँ तक भी आ गए अपन, इसको हम नीचे ले जाते हैं तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। देखो इसको नीचे ले जाता हूँ मैं ना, तो अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा क्या, इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं यहाँ पर I अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2, है ना, ये अपॉन में आ गया, इसके भी नीचे आएगा ये, और लेकिन ये वाला टर्म जो है ये माइनस VA अपॉन V माइनस VA माइनस VB है ना, तो चलो मैं पहले लिख ही लेता हूँ, देखो कैसे, इक्वल्स टू में E1 अपॉन में R1 प्लस में E2 अपॉन में R2, ठीक है, और अपॉन में ये अजीब सा टर्म जो है ना, ये और ले जाओ, यानी कि क्या हो गया 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन R2, तो ये अकेला क्या रह गया, माइनस का VA माइनस VB। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई कि VA माइनस VB की वैल्यू इधर ले आए तो ये क्या होगा, VA माइनस VB की अगर वैल्यू आप इधर ले आते हैं तो ये कुछ ऐसे आ गया क्या, E1 अपॉन में R1 प्लस में E2 अपॉन में R2 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो गया, और ये आ जाएगा माइनस का I अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की कहानी में कोई डाउट है तो पूछें, बाकी आसान है, दिख रहा है आपको सब कुछ, यस ठीक है। चलो मैं आगे, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गई बात।
कर दूं रफ, रफ कर दूं थोड़ा सा? नो सर। चलो जी रफ तो कर दिया जाए ना। ओके, अब देखिए जरा भाई, आई थिंक इसमें तो कोई डाउट, करंट की डायरेक्शन में तो मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, बहुत सिंपल सी बात है, करंट तो ऐसे ही निकलेगी ना इससे, है ना, हायर पोटेंशियल ये होगा, है ना, और है ना, जो बैटरी के अंदर की जो करंट होती है ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है, हम जानते हैं, है ना, इसीलिए यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है, तो बहुत आसान वो कर चुके हैं अपन बात, है ना। चलो जी, अब इसमें एक बार लगा देते हैं, इसमें लगा कर देखें एक बार, इसमें अगर यही चीज लगाई जाए तो कैसे आएगी, इक्विवेलेंट वाले सर्किट में भी लगा दें हम, अगर इक्विवेलेंट वाले सर्किट में यही इक्वेशन हम ऐसे लगा देते हैं तो लगाएं हम, यहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से भी कर लीजिए, वीबी माइनस ये या वीए माइनस वीबी, है ना, यहाँ से कर लेते हैं हमेशा की तरह, या वीबी से कर लो, वीबी माइनस, है ना, इस तरफ चलेंगे तो आई आर इक्वलेंट, है ना, और प्लस का इक्वल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा क्या, वहां से हम इधर आए, कहाँ से कहाँ आए, यहाँ से हम इधर आए, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमें चाहिए, हमें इस फॉर्मेट में चाहिए ना, तो मैं वी ए माइनस वी बी, यानी कि मैं ऐसे लिखूं क्या, इक्वलेंट माइनस का आई आर इक्वलेंट इक्वल्स टू में वी ए माइनस का वी बी, ठीक है। तो अब आप कंपेयर कर लीजिए, इसको मैं रिवर्स करके लिखूं क्या, ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर पाए, ऐसे वी ए माइनस वी बी, है ना, इक्वल्स टू में ई इक्वलेंट माइनस का आई आर इक्वलेंट, ये कुछ ऐसे हो गया, तो एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई, एक ये आ गई, तो आप कुछ कंपेयर कर पा रहे हैं क्या, क्या आप कुछ कंपेयर, रफ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बताएं कुछ कंपेयर आप कर पाते हैं, इसमें क्या होना चाहिए, सर ई इक्विवेलेंट की वैल्यू ये वाली आपकी बड़ी सर, और आर की, हाँ बड़ी अजीब सी वैल्यू आई है अगर आप देखें तो, है ना, आप देख पा रहे हैं क्या, सर अजीब सी देखो आई है क्या, छोटा हो जाएगा। अरे अब सॉल्व नहीं होगा ये, इससे ज्यादा नहीं होगा, करके देख लिया जो करना था ना, इससे कुछ छोटा होता ही नहीं है, इतना ही रहता है, तो ये जो टर्म है ना ये पूरा इक्विवेलेंट है क्या, जरा देखो, अरे मैं सही कह रहा हूँ क्या, अरे ये पूरा टर्म इक्विवेलेंट ही है क्या, अरे यस भाई सर। है ना यार, देखो ना कंपेयर करो, ये तो एज इट इज, ये पूरा टर्म यही तो आया, खतरनाक से जो टर्म आया ये, और ये पूरा आर इक्विवेलेंट जो है ये इसके बराबर ही तो है, मतलब इसमें अपॉन करके, तो आप देखें जरा, पहले तो मैं इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, तो ये आया क्या, ई वन अपॉन आर वन प्लस में ई टू अपॉन आर टू अपॉन में वन अपॉन आर वन प्लस में वन अपॉन में आर टू, ये एक फॉर्मूला तो ये है जो कि आपको याद रखना है, इसका ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं, क्या, इसका एलसीएम ले लें, छोटा हो गया टर्म। अरे ले लेना, जो जैसे करना है कर लेना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा आप समझना, अभी मैं बता देता हूँ, है ना, ऐसे ही लिख ले हो तो ज्यादा ठीक रहेगा, उसका रीजन है, आर इक्विवेलेंट बताएं फटाफट से, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, अब देखो आप आर इक्विवेलेंट में कंफ्यूज मत हो ना, ये जो टर्म है ना ये किसके बराबर होनी चाहिए, 1 अपॉन आर इक्वलेंट की। हाँ इस आर इक्विवेलेंट को ऐसे लिख दूं क्या, वन अपॉन में आर इक्विवेलेंट, इसको ऐसे लिख दूं, तो ये वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू किसका हो जाएगा, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा ना, इसका मतलब मैं आर इक्विवेलेंट वन अपॉन आर इक्विवेलेंट को ऐसे लिख दूं क्या, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हाँ तो वीडियो ब्लर आ रहा है। क्या विचार है आप सभी के इस स्टेटमेंट पर, अरे अब सही होगी, ओके, आ रही है क्या, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्या, नो ब्लर आ सर। रही है। थोड़ा बहुत आ रहा है सर, मैनेजेबल। अब सही हो गया। आपने आपने कर लिया क्या, ये आपको समझ में आ गया क्या सबको, अरे भाई ये समझना है क्या, वो जो आर यस इक्विवेलेंट था सर। उसको ऐसे मैच आ गया ना, ये डेरिवेशन है यार, अपन वेस्ट करंट टाइम, डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, चीजों को इधर उधर करके फाइनल अपने पास ये आ गया कंपेयर करके, दैट्स इट। अब आप ये कह रहे थे ना कि सर एलसीएम एलसीएम ले लें क्या, मत लेना, क्यों मत लेना, क्योंकि रियल में ये जो फॉर्मूला है ना वो क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, फॉर्मूला तो हम दो का बनाते हैं लेकिन एन के लिए हो सकता है ना वो, तो ऐसे हो जाएगा क्या, प्लस में ई थ्री अपॉन में आर थ्री प्लस में सो ऑन, प्लस में वन अपॉन में आर थ्री प्लस में सो ऑन, तो बाकी अगर एलसीएम एलसीएम ले लोगे तो कैसे याद रहेगा, ये नहीं रहेगा ना, तो इसको इसी फॉर्मेट में याद रखना है, अगर एक से दो से ज्यादा आएंगे तो ऐसे ही तो करोगे ना, और यहाँ पर आएंगे दो से ज्यादा तो भी आप जानते हो क्या करोगे, अगर यहाँ पर दो से ज्यादा आएंगे तो भी करोगे ना, ऐसे ही यस करोगे, सर। यस सर। तो इस तरीके, तो आसान है ना ये बात, मेरे हिसाब से कुछ है नहीं इसमें, इसलिए आप ऐसे ही याद करें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है लेकिन आप इसी तरीके से ध्यान हमें इसको रखना पड़ेगा, ठीक है जी, फॉर्मूले याद रहेंगे तो काम आसान हो जाएंगे, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी हमें ध्यान रहा,
यहाँ पर भी आपको क्या करना है, लिखना क्या है ना, कि पोलैरिटी का ध्यान रखना है ना। तो हमें क्या लिखना है, पुट ईएमएफ विद पोलैरिटी, है ना। इसमें जो पुट करनी है ईएमएफ की वैल्यू किसके साथ करनी है, पोलैरिटी के साथ करनी है। तो ये बात आपको यहाँ भी बहुत अच्छे से ध्यान रख के ही करना पड़ेगा, अदरवाइज गड़बड़ होगी। ठीक है जी, चलें आगे। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन भी हमने कर लिया है और कंपैरिजन करना है अल्टीमेटली, तो जितने भी डेरिवेशन हमने किए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम आगे। अब देखो क्या है, अब इसमें भी एक केस है, एक ही केस है इसमें तो ना, स्पेशल केस। स्पेशल केस इसमें यह है कि अगर n आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में लगा दिया जाए, लिखूं क्या इसमें, n आइडेंटिकल सेल्स, है ना, क्या है हर एक का, ऐसे इन पैरेलल। अगर n आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में हो तो क्या होगा। हाँ जी, क्या होना चाहिए बता सकते हैं आप मुझे, इमेजिन करके क्या होना चाहिए। अरे भाई इतनी देर नहीं समझ में आई बात मेरी, सर क्वेश्चन ई समझ में नहीं आया क्या। इक्विवेलेंट तो ई हो जाएगा। इक्विवेलेंट ई हो जाएगा क्या। एनी बाय आर। एन बाय आर, सर एनी तो एनी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट एन ई हो बाय जाएगा। आर हो जाएगा। वापस बोलो क्या बोला सर आपने, ई क्या हो बोला। जाएगा फिक्स। ई सर बाय एन रेजिस्टेंस आर। एन बाय आर हो जाएगा। ई इक्वलेंट ई ही होगा, बिल्कुल सही यस जवाब सर। दिया। ई इक्वलेंट की जो वैल्यू होगी वो ई ही होगी। आप करके देख सकते हैं, फॉर्मूला आपके हाथ में है, आप करके देखें ना, ये बहुत ही छोटी सी बात है ना। सॉरी, मैं करके दिखाऊं एक बार आपको कैसे। मैं ये दिखा रहा था कि जैसे E1 अपॉन में आप इसको करेंगे, है ना, E1 अपॉन में एक बार करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे n लगाते हैं आप, है ना, तो E1 अपॉन में R1, लेकिन 1 तो हटा ही देते हैं, सारे सेम ही है, तो प्लस में E अपॉन में R, ऐसे होते चले जाएंगे ना, इस तरीके से होते चले जाएंगे। और नीचे जो होगा वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R प्लस में 1 अपॉन R प्लस में, ऐसे आता चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, E तो कॉमन आ जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे। तो E इक्वलेंट क्या आ जाएगा, अरे E आ जाएगा क्या, ये E कॉमन आ जाएगा, बाकी तो कट जाएंगे, ऊपर नीचे के जितने भी हैं कट जाएंगे, है ना, कट जाएंगे, तो E आ जाएगा। अरे क्लियर है क्या, बात सही है क्या। यस यस सर। सर, यस सर। आर यस सर। आर इक्वलेंट 1 बाय आर 1 बाय 1 बाय 1 बाय आर 1 बाय अपन आर एन। क्या आ जाएगा, आर अपन आर एन। बाय ये तो एन। वही पैरेलल, हाँ ये तो पैरेलल वाले ही हो गए। तो ये है, बस ध्यान रखना, देखो ये कितनी बड़ी बात है कि पैरेलल में आप कितने ही सेल लगा दो, ईएमएफ ई रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। पैरेलल में आप कितनी सेल लगा दो, इक्विवेलेंट ईएमएफ ई आने वाला है। हाँ, वो उसके रेजिस्टेंस को जरूर कम कर देगा, ये बेनिफिट मिलेगा, बट ईएमएफ ई रहेगा। ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है ना, इसलिए स्पेशल केस में कराई गई है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर हम करेंगे, है ना, क्या है वो क्वेश्चन जरा देखें, देखिएगा जरा। तीन सेल देते हैं इस बार आपको, है ना, देखें क्या होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए ये तो है हमारे पास 10 वोल्ट और ये है 1 ओम। ठीक है, ये है 20 वोल्ट और ये है हमारे पास 2 ओम, ये 30 वोल्ट, ये भी है 2। तो आप बता दीजिए क्या बताना है आपको, ए और बी के बीच में आपको क्या क्या बताना है, फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ
और दूसरा क्या फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। बता दीजिए जी फटाफट से इस पूरे सेटअप का क्या होगा। सर फर्स्ट का तो 60 पर फर्स्ट फर्स्ट सेकंड तो कुछ है ही नहीं, टोटल बताना है ए और बी के बीच में, फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं है यहाँ पर, पूरा बताओ। इक्विवेलेंट आएगा 60 है 60 आ रहा है क्या, सर 5 वोल्ट आएगा। 5 वोल्ट आएगा, और आर इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट 2 अरे भाई आर है आर इक्विवेलेंट 2 2 आ रहा है, वो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, आई श्योर 2 आ रहा है। यस सर 100%। सर -5/2 आ रहा है टोटल। माइनस क्या ई इक्विवेलेंट, यस सर। ओके मेरे हिसाब से सही आंसर जो है वो शायद एक बच्चे ने दिए, शायद अभिषेक ने दिए, दैट इज 5 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट कितना बताया, 2 ओम 2 एग्जैक्टली, सो दीज आर द राइट आंसर। तो बहुत आसान है यार, आप क्यों गलती करते हैं, देखें जरा, फॉर्मूला लगाएं, है ना, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, हमने अभी भी प्रूव किया है, E1/R1। तो इसको पहुंचाओ तो पॉजिटिव ले लो, ये बड़ा है तो बड़े को यूजुअली हम पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना, तो 30/R1 30/2, इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। पोलैरिटी का ध्यान रखें, पोलैरिटी के साथ ही इसको सॉल्व करना है, लेकिन नीचे तो ऐड ही होगा, क्या हो गया 15 माइनस का 10, यानी कि ये तो कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। लेकिन अब इस 5 के साथ इसको इक्विवेलेंट डैश कर दूं क्या, इस 5 के साथ मुझे इसको भी लेना है क्या, तो जब ये इक्विवेलेंट आएगा तो ये 10 और ये 5, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, दोनों अपोजिट आएंगे क्या, जरा आप देखना, ये 10, अगर आंसर आपने इसको पॉजिटिव लिया है ना, आपने इसको 30 को पॉजिटिव लिया है, और अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपका ओरिएंटेशन बैटरी का इसके अकॉर्डिंग ही होगा क्या, ये समझ में आती बात, पॉजिटिव लिया आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो बैटरी का ओरिएंटेशन इसके अकॉर्डिंग ही होगा यस क्या, सर तो इसके अकॉर्डिंग होगा। इसका मतलब मैं अगर इसको डायग्राम को वापस से बनाऊं तो मैं ऐसे ही तो बनाऊंगा ना, ये ए, ये एक बैटरी, ये दूसरी बैटरी, ओरिएंटेशन नीचे वाले के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यूज तो, इसके डाटा तो अपने पास ऑलरेडी हैं, और इसके क्या है 5 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट कितना है बेटा इसका, आर इक्विवेलेंट बनाएगा क्या, अरे वहां पर बनाएगा है ना, ये आ गया 1, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पर 1 ही आ गया, ठीक है ना, तो ये 1 आ गया, ये हो गया बी। अब इन दोनों को सॉल्व करो फर्दर, तो जब सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 तो 2 हो जाएगा, और बैटरी कैसे हो जाएगी, बैटरी की डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी, जो बड़ा है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि कुछ ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 10 माइनस 5 यानी कि 5 वोल्ट, और 1 और 1 2, तो इसमें अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं लिख भी सकता हूँ कि जो फाइनल इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, इसको डैश कर दिया, ये फाइनल है हमारे पास, है ना, क्या आ जाएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ R1 प्लस R2 यानी कि 2 ओम। क्या आप सभी को बात समझ में आई, क्लियर, यस सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, है ना, सर पोलैरिटी तो आसान बातें, पोलैरिटी में गड़बड़ होती है इसलिए ध्यान दीजिएगा, फॉर्म है तो फॉर्मूलाज, बट विद पोलैरिटी रखना है अपने को, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो बढ़ा जाए आगे, है ना। अब एक प्रॉब्लम मैं और दे रहा हूं आपको, देखें जरा, कर दे इसको रफ, सबका हो गया, यस सर और स्क्रीन दिख रही है सबको अच्छे से, सुनने में Yes, आ रहा है sir. सबको अच्छे से, चलो जी बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि सब कुछ सही चल रहा है ना, नहीं तो कभी भी नेट बिगड़ जाता है, और अब तो खैर ऑफलाइन का वो आ गया, आप लोग ने पढ़ लिया होगा, बहुत जल्दी हम लोग जो है ऑफलाइन क्लासेस में मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो जी बात करते हैं,
प्रॉब्लम जरा देखिएगा, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, हालांकि अब जो कॉम्बिनेशन मैं बना रहा हूँ वो मिक्स है, हालांकि आपने जो पहले भी जो देखा वो मिक्स ही था, हाँ उसमें दोनों चल थे। गया ये अभी। ठीक। मिक्स ही था क्या जो अपन ने पहले देखा, क्या वो मिक्स ही था? मिक्स ही था, है ना। यस सर। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन उसमें दोनों यूज हुए ना। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, हालांकि मिक्स कॉम्बिनेशन अलग से कभी कराया नहीं जाता, जरूरत नहीं है कराने को, करा दिया जाए लेकिन कोई जरूरत पड़ती नहीं है ना। तो मिक्स कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि आपको सीरीज पैरेलल दोनों दिए जाएंगे, आप अपनी समझ से उसको सॉल्व कर लें। देखें जरा क्या होगा। ये हमारे पास एक बैटरी है, ये हमारे पास दूसरी बैटरी है, ये हमारे पास तीसरी बैटरी है, और ऐसे करते करते हमारे पास कितनी बैटरी है, मान लेते हैं एम बैटरी है। कितनी है, मान लेते हैं एम बैटरी है। ठीक है ना। सबके जो कॉम्बिनेशन जो है वो यही है सब पर, है ना, ऐसे। और ये कहाँ तक है, ये है अप टू, क्या लिखूं मैं इसमें, एम। ये खत्म हो गई कहानी। और ऐसे ही यहाँ पर बनाऊं, ऐसे ही मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ऐसे में यहाँ पर बनाता हूँ, ऐसे में यहाँ पर बनाता हूँ। ये कहानी चल चल रही है, साथ में चलती चली जा रही है। सब एक ही के हैं, अब मैं बार बार तो नहीं लिख सकता, लेकिन सब एक जैसे ही, है ना। चाहिए तो मैं लिख भी देता हूँ लोग, आप लोग के लिए मैं लिख देता हूँ, इस सब एक जैसे। अब ये चीज जो है वापस चलती चली जा रही है ना। कब तक चलती चली जा रही है, चलती चले जाए, है ना, रुकने वाली है ही नहीं है, चलती चली जा रही है। तो कब तक चलती चली जा रही है, ये चली जा रही है अप टू एन तक। ठीक है। और हमने क्या किया, इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से, मतलब एक रेजिस्टेंस से, बैटरियां तो जुड़ी हुई है ना, एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है। अरे बात समझ में आ गई क्या, लॉजिक समझ में आ गया मैं क्या करने वाला हूँ? यस सर। सर लेफ्ट और सर्किट राइट में समझ में तो एम आ है गया। ना? हाँ, यहाँ पे एम है और यहाँ पर एम है। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ बैटरी कितनी है पहले तो इसमें, सब एक जैसी हैं, कितनी है? सर एमएन। एम है। एम एन है, सही है क्या, एम एन ही है क्या? एम एन है, यस सर। बिल्कुल है ना। तो बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि मैं इसमें लिखूं क्या, टोटल सेल कितने हैं, एम क्रॉस एन। ठीक है, ये इतने हैं, टोटल सेल कितने हैं, एम क्रॉस एन, यानी एम इंटू एन। ठीक है। अच्छा, अब आप ये कैपिटल आर है, प्लीज इसको कैपिटल कर लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया, है ना, ये कैपिटल आर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक एक पार्ट हम करते चले जाते हैं। पहले तो आप मुझे ई इक्विवेलेंट बता दीजिए, पहला फाइंड लिख लीजिए, और एक एक पार्ट हम करते जा रहे हैं, हम साथ के साथ सॉल्व करते जाएंगे, है ना। तो पहला पार्ट क्या है, फाइंड ई इक्विवेलेंट, बता दीजिए ई इक्विवेलेंट क्या आएगा। एम ई। इक्विवेलेंट एम ही आएगा। यस यस सर। सर। ये आएगा सर एम। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर एम अपॉन एन। आर एम, यानी एम आर अपॉन में एन। यस चलो सर। जी, बिल्कुल सही बताया मेरे हिसाब से इन्होंने। देखें कैसे, ई इक्विवेलेंट तो सीरीज में करोगे तो कितना हो जाएगा, एम ई हो जाएगा क्या, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर आप एम ई वाले को कितनी बार ही पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो वो एम ई रह जाएगा क्या, ये सर हमने आपने समझ ई में लिया लिख पहले दिया ही। हाँ, ई क्या में लिख लिख दिया, दिया आपने ई में क्या, रेजिस्टेंस। ई इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या आ जाएगा, नहीं समझे क्या, वापस बोलूं मैं। नहीं सर मैं कंप्यूटर समझ गया। ये टोटल सीरीज में है पहले तो ई ई ई ई ई कितने, एम ई, एम ई वाले पैरेलल में है सारे, इसका मतलब एम ई एम ई एम ई एम ई एम ई एम ई रह जाएगा। सही है क्या, पैरेलल वाला सबको समझ यस में आ सर। गया था, उसमें यस ई ही सर। रह यस जाता सर। है ना। तो ये आ गया आर इक्विवेलेंट, देखें जरा, बच्चों वाला खेल है, हम साथ सीधे कर आर रहे हैं बाय सीधे। एन प्लस आर। हैं, ये क्या था, आर इक्विवेलेंट में आर बाय एन प्लस आर। सर एम आर अपॉन आर एन बाय प्लस आर। एन। एम आर बाय एम आर बाय आर, एन प्लस आर। ये वाला मत लीजिएगा, ये आर इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट मतलब स्मॉल आर इक्विवेलेंट की बात हो रही, केवल इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट पूछ रहा हूं मैं, इसको मत ले, ये अलग से है, ये अलग जाति का है, इसको अलग रखो। बताओ क्या लिखूं, सारे आर एम को आर बाय जोड़ूंगा पहले, एम आर एम अपॉन, आर प्लस तो एन पहले बाय तो, एम आर। अरे ऐसे मत करो यार, एम आर तो हो गया इन सब का, आर 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 एम आर होंगे तो एम आर हो गया, और एम आर जुड़ेंगे तो डिवाइड बाय एन हो जाता है क्या पैरेलल में, एम आर बाय एन, नहीं यही समझ में बात। सर वो तो ऐड हो रहा है उसके अंदर।
हाँ क्या? वो तो ऐड होने के बाद आएगा, MR प्लस फिर होगा ना। अरे प्लस क्यों कर रहे हो मेरे भाई? ये देखो, ये आर 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 कितने हो गए? ये एक का एमआर हुआ क्या? मींस एक का एमआर हुआ क्या? अब एमआर अगर सीरीज में जुड़ते हैं एन टाइम्स, सॉरी पैरेलल में जुड़ते हैं एन टाइम्स, एमआर तो डिवाइड बाय एन ही तो होगा ना। 1/mr प्लस 1/mr प्लस 1/mr करोगे तो ओके n सर, बाय एमआर आएगा, एमआर बाय। ठीक है, तो ये तो आशा हो गया। आप करंट बता दीजिए फटाफट से, जल्दी से करंट बताएंगे। थर्ड नंबर पे पूछा है करंट, करंट इन आर, कैपिटल आर, ऐसे लिख लीजिएगा, करंट इन कैपिटल आर, है ना, करंट इन कैपिटल आर। ME upon MR upon ME N plus R. अपॉन N प्लस कैपिटल R, Any by R. हाँ वापस, ME पहला जो ME आंसर था ना किसने? upon यश। MR हाँ by ME N। upon MR upon N plus capital R. देखो जरा, सही है सर मेरे साथ में, ME देखिए जरा एक बार अपॉन मैं। MR अपॉन M प्लस कैपिटल R। हाँ ठीक है ना, देखो जरा, आई थिंक सब यही बता रहे हैं, है ना। तो ये अरे बड़े आसान सी बात हो गई, ये हमारे पास इक्विवेलेंट आ गया, ये हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया, है ना। ये सर्किट इसी में तो कन्वर्ट हो चुका है ना, इस सर्किट को हमने ऐसे बना दिया, ये आर हो गया। ठीक है, तो हमें करंट चाहिए, करंट ऐसे ही तो आएगी ना। टोटल क्या आ जाएगा? ये पट को इसमें टोटल एम ई अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? एम आर बाय एन प्लस में कैपिटल आर। क्या ये ठीक है? सबको समझ में आई बात? Yes sir. कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो जी, आई थिंक ये बात भी हम सबको समझ में आई, बिल्कुल आसान बात है। अच्छा, अब एक लास्ट लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ कैपिटल आर लिखो, फोर्थ पार्ट एक लास्ट लिख लो, लिखवा रहा हूं मैं। वैल्यू ऑफ कैपिटल आर फॉर, वैल्यू ऑफ कैपिटल आर फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम आउटपुट, पावर आउटपुट, है ना, मैक्सिमम पावर आउटपुट। बताएं जरा आंसर क्या आएगा? MR upon N. एमआर बाय एन, सही बताया इन्होंने? Yes, sir. बिल्कुल Yes, सही sir. बताया, क्योंकि हमने पढ़ा था मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए जो कैपिटल आर होता है वो स्मॉल आर के बराबर हो जाता है। इसका मतलब फोर्थ पार्ट का आंसर, कैपिटल आर का आंसर आर इक्विवेलेंट, यानी कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? टिपो यहाँ से एम आर बाय। अब हमारा जो आर है वो तो यही रह गया ना, तो कैपिटल आर की वैल्यू एम स्मॉल आर बाय एन आ जाएगी। किसके लिए आई है ये? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम। क्या कोई दिक्कत अपने को? सबको बात समझ में आ गई क्या? यस सर। सबको आ गई? अच्छा, सबको आ गई, चलो जी, बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? अब मैं आपको एक छोटा सा मेथड बोल लीजिए, या मेथड भी क्या ही है, कि जैसे अनबैलेंस, कई बार आप पूछते थे कि ये तो हो गया, है ना, ये हो गया, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे है। एक तो छोटे से टर्म्स हो सकता है आपको दिक्कत भी करें, जैसे शॉर्ट सर्किटिंग वर्ड आता है, आपने सुना होगा, है ना, शॉर्ट सर्किटिंग कई बार सर्किट्स में आ जाता है। तो एक बहुत ही छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको कहीं भी वो वर्ड आए तो आप उसको कैसे करना है। और फिर एक क्वेश्चन है अनबैलेंस वी स्टोन पे, वो मैं आपको कराता हूँ कि कैसे करते हैं ना। हो गया सबसे? ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं आगे, Yes sir. है ना। इसके अलावा देखो क्या है, इसके अलावा ना एक है ना, हमारे पास है ना सर्किट्स आते हैं जो इनफाइनाइट तक होते हैं, है ना, कई बार इनफाइनाइट सर्किट बने हुए आ जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो थोड़ा सा आज आप पेशेंस रखेंगे आज की क्लास में, है ना, क्योंकि देखो मैं कल तक ये चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ, है ना। तो बेटर है कि कल की क्लास को बहुत ज्यादा एक्सटेंड ना करते हुए आज 10-15 मिनट अपन एक्स्ट्रा ले सकते हैं, है ना। चलो जी, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बताना। पहले तो मैं शॉर्ट सर्किट के बारे में छोटी, अच्छा ग्राउंडिंग का मतलब तो आप जानते हैं ना। यस अगर सर। आपको ये कह दिया, मान लीजिए, अब मैं इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, ये हम बहुत कर चुके हैं ऐसे ना। अर्थिंग या ग्राउंडिंग कर दी मान लो कहीं पे भी, ठीक है ना, आपको बोल दिया कि अर्थिंग कर दी मान लीजिए कहीं पे भी, तो अगर अर्थिंग कर देंगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो आपको सर्किट दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ पोटेंशियल जीरो, आपको सर्किट देकर वहां पर यहाँ तो अर्थिंग का साइन बना देगा, कभी कोई क्वेश्चन में आ जाए तो बता रहा हूँ, है ना। और या फिर है ना आपको कह देगा, साइन ना बनाकर कह सकता है कि इस सी पॉइंट की अर्थिंग कर दी गई है, इसका मतलब सी का पोटेंशियल आप जीरो ले लो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है।
एक और बात जो मैं बताने वाला हूँ शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में, जैसे मान लीजिए कि कोई भी सर्किट है, कैसा भी सर्किट है, मान लो मैं रैंडम सर्किट एक बना देता हूँ, कैसा भी है, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत हमें है नहीं, है ना। अब मान लो करंट यहां से आती है ऐसे कुछ, अब आपने क्या किया, इस रेजिस्टेंस पे, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान लो आर है, ये मान लो आर डैश, इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब पता है क्या है, इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है इस पर एक वायर आपने ऐसे लगा दी, है ना। लिख सकते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, नोट डाल सकते हैं, बस इसमें नोट डाल के लिख दीजिए शॉर्ट सर्किटिंग। कभी क्योंकि मेरे को लगता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले में एक आध बार ऐसा आएगा, अगर आपने मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो डी है ना आपका सेक्शन, उसमें एक आध क्वेश्चन हो सकता है शॉर्ट सर्किटिंग वर्ड्स में यूज किया, ऐसा मुझे याद आता है ना। तो आप उसको समझ लीजिए। क्या कहा हमने कहा कि अगर है ना कोई भी दो पॉइंट, जैसे ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, इनके बीच को, इसको अपन ने क्या किया, इसको अपन ने एक सिंपल वायर से कनेक्ट कर दिया, है ना। क्या होगा, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या होगा, इसमें करंट कितनी जाएगी? अरे बोलो, अरे इसमें करंट कितनी जाएगी? आई जाएगी। ओके, दिस इज द रॉन्ग आंसर, आई नहीं जाएगी, इसमें सर से ये करंट क्या है? जीरो जाएगी। अरे ये आई है, ये आर डैश है, ये आर है, और कुछ पूछा क्या इसके अलावा? वी नहीं है, वी नहीं है, ऐसी ये चीजें नहीं रखते अपन, है ना, वी नहीं है इसके अंदर। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझो, ये जो आई है ना, इसमें से करंट जाएगी नहीं। अब इस समझ लो, ये बहुत बहुत आसान है, अगर आप खुद भी लॉजिक अप्लाई करोगे ना, आप खुद आ सकता है, बहुत आसान है। देखो कैसे, अगर मान लो ये पॉइंट ए है, तो यहां से चल के आओ, चल के आओ, चल के आओ, चल के आओ, तो ये पॉइंट भी हो जाएगा क्या? ये कैसी वायर है? ये रेजिस्टेंस थोड़े ना, इसका कनेक्टिंग वायर है ना ये तो। यस सर। अरे तो बात सीधी सी है ना, इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जरा देखें आप, कितना हो गया? 0। जीरो हो गया ना, तो इसमें से करंट जा सकती है क्या? तो कभी भी आपको ऐसा सीन दिख जाए, आप इसमें से करंट सीधा क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। कभी भी ऐसा सीन दिख जाए, क्यों कर देंगे, समझ में आ गई बात? पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, वी नहीं है, तो आई कहां से होगा? सारा करंट कहां से पास होगा? सारा करंट कहां से पास होगा? इधर से जाकर आ जाएगा। क्यों पास होगा? इसका एक और लॉजिक आप सोच सकते हैं, एक तो पोटेंशियल वाला लॉजिक समझ में आता है, दूसरा लॉजिक क्या है? सीधी सी बात है, हम वो फॉर्मूले लगाते थे ना, R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में आई, या R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू आई, इसमें R जो है इसमें जीरो है यार, अगर जीरो आ रहा है तो इसमें से करंट जीरो आ जाएगा। R2 की वैल्यू जीरो ही तो है, देखो आप उस फॉर्मूले से लगाओगे तो भी वही आएगा, या सीधे देख लो, ये तो बहुत आसान है। तो मेरे कहने का मतलब आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या करूं मैं इसमें, अपन लिख सकते हैं क्या, केवल एक लाइन लिख सकते हैं, लिखो लिखो 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, 2 पॉइंट्स, कोई कौन से पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स हैं, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, 2 points in an electrical circuit directly connected by a wire, directly connected by a connecting wire, या directly connected by a connecting wire, है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग कर लो, कनेक्टिंग थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि कनेक्ट भी कर रहे हैं फिर कनेक्टिंग भी लिख रहे हैं, थोड़ा अजीब हो जाएगा। डायरेक्टली कनेक्टिंग बाय कंडक्टिंग वायर, तो इसको हम क्या कह देंगे, शॉर्ट सर्किटिंग कह देंगे क्या, उसमें से करंट जीरो हो जाएगी, है ना, है ना। इट्स कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, इट्स कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट किया तो आप इस फिगर में बना दीजिए, इसमें करंट क्या हो गई, जीरो हो गई, और इसमें सारी की सारी करंट पास हो गई। तो आप बस ये देख बना लीजिए और आपने लिख ही लिया। तो कभी भी किसी चीज को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब यही होता है कि उसके जो दोनों, कोई भी रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट करना है, कोई भी सेल को शॉर्ट सर्किट करना है, किसी भी चीज को शॉर्ट सर्किट करना है, आप दोनों पॉइंट्स के पास में कनेक्टिंग वायर, मतलब दोनों के मिलाते हुए लगा दीजिए, ये शॉर्ट सर्किट है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात? सर कनेक्टिंग के बाद क्या होता है? क्या क्या? कनेक्टिंग के बाद कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग, प्लीज उसको कंडक्टिंग कर लीजिएगा, है ना, कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, है ना। कंडक्टिंग वायर जिसका R जीरो है, ऑब्वियस सी बात है, इसको हम R जीरो ही मानेंगे, रेजिस्टेंस नहीं बोल रहे हैं, कंडक्टिंग वायर बोल रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस जीरो ही बोल रहे हैं। बताएं क्या कुछ पूछ रहे हैं आप? सर ये वो धमाके वाला शॉर्ट सर्किट है जिसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। मेरे को सुनाई नहीं दी, क्या बोला? सर वो ब्लास्ट वाला शॉर्ट सर्किट नहीं है। लास्ट अभी नहीं पढ़ रहे अपन, अभी ये समझ में आ गया क्या आपको?
ये सर्किट वाली बात समझ में आ गई, सर्किट में sir. कैसे यूज करना है ना। देखो जरा अब आप इसको समझें, पहले तो ये बात समझ लीजिए ना, करते हैं उसके बारे में बात। अभी एक बार जल्दी से थोड़ा ये पढ़ लेते हैं ना, ये खींचते हैं पहले तो अपन। देखो ये ठीक है, अब देखो क्या है, अब क्या है नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में आपको एक ना, एक तो अर्थिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब क्या है, मैं इसलिए और आपकी कुछ क्वेरीज जो है वो आप रख लीजिए, कल की क्लास में जब लास्ट में बचेगा ना, सब बच्चे ऐसे हो गए होंगे भाई सब ठीक है, चैप्टर हो गया तो, है ना। जिसको जो पूछना तब पूछ ले अपनी, बाकी अभी अगर और चीजें छेड़ी ना तो फिर उससे और बातें बढ़ेंगी, है ना। तो अभी अब बाकी क्वेरीज आप अपने पास रखें, मतलब इसके अलावा जो अपने सिलेबस में वो तो मैं बता ही रहा हूँ सारी। देखें अब आपको मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा क्वेश्चन, आपको एक ऐसा प्रॉब्लम कराता हूँ जिसमें कि व्हीटस्टोन बैलेंस नहीं होगा, है ना। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो अपने को देखना है, ठीक है। तो जैसे मैं एक सर्किट बना लेता हूँ, सबसे पहले तो क्या सर्किट बनाने वाला हूँ देखिएगा जरा आप, ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि ये तो 1 ओम है, क्वेश्चन करके लिख लीजिए, है ना। तो ये 1 ओम है, ये टेक्निक आप बाकी में भी आजमा सकते हैं ना, बाकी में भी कर सकते हैं, मतलब ये एक वैसी टेक्निक बता रहा हूँ कि अगर कोई उलझा हुआ क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से उसका आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आपने जो मेथड सीखे वो सारे के सारे काम आ जाए, है ना, तो जरूरी नहीं है वो काम आए। तो जैसे ये मान लीजिए 1 ओम है, ये मान लीजिए 2 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 ओम है। अब आपको ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट निकालना है। बात समझ में आ गई क्या, क्या करना है, ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट निकालना है। निकाल सकते हैं क्या, हाँ या ना, पहले तो मुझे बताएं, क्या ये व्हीटस्टोन है क्या। नो सर, No, sir. नहीं व्हीटस्टोन तो है, या? बैलेंस भी है। हाँ इसमें क्या लिखोगे, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन, साइड में लिख दीजिए अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या करूं, कुछ दिमाग में आता है, Parallel series. ऐसे ऐड कर देते हैं कहाँ है पैरेलल सीरीज, कहाँ है, कौन सा पैरेलल है बताओ, कौन सा सीरीज है। हैं। यहाँ से जो करंट जाएगी, अरे 1 और 2, अच्छा एक तो सारे 1 और 2 ही है। देखो ये 1 है ये 2 है, कोई सा भी सीरीज नहीं है, यहाँ से ये डिवाइड होगी क्या, करंट डिवाइड होगी क्या, बैलेंस नहीं है तो, अरे भाई बैलेंस नहीं है ना, 2 1 2 2 4, बैलेंस नहीं है। क्या लिखा आपने यहाँ पर, मैंने क्या लिखने को बोला, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्यों दिक्कत क्यों आ रही है, पहले तो आप ऑब्जर्व करें, है ना, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ऑब्जर्व करें, है ना, कि हाँ रियल में ये बड़ी समस्या बन गई है, इसमें सीरीज पैरेलल नहीं बन रहा, ठीक है ना, इसमें सीरीज पैरेलल नहीं बन रहा। तो सीरीज पैरेलल बन नहीं रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, अरे यहाँ से जो करंट जाएगी यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, यहाँ पे पहुंचे, जंक्शन आया, फिर 2 हिस्सों में डिवाइड हुई क्या, तो कहां से लग रहा है ये पैरेलल हो रहा है क्या, कोई पैरेलल भी नहीं हो रहा, इसमें करंट है तो ये पोटेंशियल अलग हो गए, तो गड़बड़ हो गई सारी की सारी। क्या करें, एक तरीका आपको बताने वाला हूं, जरा समझिएगा। ये तरीका आपको हमेशा कभी भी उलझावा मेथड या मतलब उलझावा सर्किट सॉरी आता है तो आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं, एग्जैक्टली केवीएल यूज कर सकते हैं, लेकिन केवीएल यूज करने का एक तरीका है, सीधे यूज करेंगे तो नहीं आएगा, मेथड है, समझिएगा अच्छे से, अदर जगह भी यूज होगा इसलिए अच्छे से समझें, ठीक है। क्या है, आप क्या करें, इसमें एक बैटरी लगा दें, ये मेथड का तरीका है, इसलिए मैं बैटरी, या तो आप अलग डायग्राम बनाकर लगाएं ताकि आपको समझ में आए, मैं तो इसी में लगा रहा हूं, और मैं इसको ऐसे बनाकर दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि मैंने लगाई है, ये सर्किट का पार्ट नहीं था, वी वोल्ट की बैटरी मैंने लगा दी। आप चाहें तो इस वी वोल्ट को 10 वोल्ट 5 वोल्ट 7 वोल्ट जो चाहे ले सकते हैं, 100 वोल्ट जो चाहे ले सकते हैं, है ना, मैंने वी ही लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, ये अल्टीमेटली वी चला जाता है, अभी देख लेना कैसे होगा ना। तो इस तरीके से ये मैंने बनाया है, इसलिए मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूं, ऐसे चाहो तो इसको भी ऐसे कर लो, क्योंकि रियली में नहीं है, ये हमने बनाया है, ठीक है। अब आप देखें क्या है, इसके थ्रू मान लेते हैं इसमें आई करंट जा रही है, ठीक है, इसके थ्रू इसमें आई करंट जा रही है, तो चाहे तो अपन देख लेते हैं, चलो केवीएल केसीएल जैसे भी होता है, एक तो ये तो हो गया, दूसरा यहाँ से करंट I1 जाएगी, बिल्कुल जाएगी, और यहाँ से करंट I2 जाएगी, बिल्कुल जाएगी, ठीक है। अब अगर आप इसको केवीएल से करोगे, मान लेते केवीएल से करते हैं पहले तो पर, है ना, तो अपने को वही यूज करना पड़ेगा, I1, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से मेरे को I3 बनाना पड़ेगा, क्या ये I1 हुआ, यहाँ पर I3 बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। देखिएगा अभी कॉपी मत करें आप, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझे ना, पहले तो कॉपी कोई नहीं करेगा, अभी देखने केवल, है ना, क्योंकि मैं हटाऊंगा चीजें, पहले तो समझाता हूँ ना। ये I3 है, ये I1 है, ये I2 है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये I3 है ना। तो आप ऐसे तो हो गया,
ठीक है, आप चाहें तो इसको भी मैं i माइनस आई वन लिख सकता हूँ ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ i माइनस आई वन, ऐसे लिख, ताकि वेरिएबल कम हो जाए। बाद में केसीएल लगाने से अच्छा है पहले लिख लें, है ना। तो एक तो ऐसे ये i माइनस आई वन लिख दिया। अब ये i2 है, अब ये i2 है, तो ये कितना हो गया, अरे भाई ये कितना हो गया, I i1 minus I2. i1 माइनस i2, i1 माइनस i2। ये कितना हो गया जरा बताएंगे, ये कितना हो गया, I1 plus I plus i माइनस i1 प्लस में i2। अरे नहीं समझना है क्या बात, yes sir या आगे सबको मेरी बातें समझना है, आई क्या, इसको yes इसको वापस यहाँ लेकर आओ, इसको वापस लेकर आओ, तो आई आ रहा है क्या, देखो i1 माइनस i2 वापस आई आ गया क्या, देखो इन दोनों को मिलाओगे, है ना। कर लो, पहले कॉपी कर लो, दोनों तरीके से बता देता हूँ। ये तरीका केवीएल का है, एक केसीएल से सीधा भी कर सकते हैं, दोनों ही बता देता हूँ, आप पहले इससे कर लो, है ना। दूसरा मैं समझा दूंगा, आप कर लेना, एक मैं बता रहा हूँ आपको ना, देख लो कैसे, ये समझ में आ गया। अब क्या करें, अब i1 i2 अगर हम निकाल लें किसी तरीके से, अगर i1 i2 हम किसी तरीके से निकाल लेते हैं, तो i1 i2 निकाल लें पहले तो हम इसमें, ठीक है। क्या किया जाए, अगर i1 i2 कैलकुलेट किया जाए तो कैसे किया जाए जरा देखें, क्या करें, सर्किट बना लें इस तरीके से। कितने अननोन है जरा इसमें देखें, पहले तो अननोन बताएं कितने हैं, 3 अननोन है, तो जरा देखो एक एक, अरे i1 i2 3 अननोन हो गया ना, i नहीं पता और v तो है ही खैर, है ना। तो अभी देखते जाए अब, है ना, ये पहला और ये दूसरा बना दूं ऐसे, देखें जरा कैसे करें। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा जरा देखें, माइनस का i1, है ना, इंटू में 1, क्या लिखूं, माइनस का i2 मल्टीप्लाई में 2, क्या लिखूं, प्लस का i माइनस i1 मल्टीप्लाई में 2। अरे आई क्या बात समझ में, पहले वाली इक्वेशन सही लिखी है क्या मैंने, सबको समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ओके, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बताएं फटाफट से क्या होगी, हम सबको केवीएल आता है, यहां से स्टार्ट करता हूं, क्या आ जाएगी, माइनस का i1 माइनस का i2 मल्टीप्लाई में 2, करंट की डायरेक्शन में माइनस होता है, यहां से चला यहां से चला यहां आ गया, प्लस लगाऊं क्या, प्लस का 2 i माइनस i1 प्लस में i2, ठीक है। उसके बाद फिर से प्लस आएगा क्या, प्लस का 2 i2 बराबर में 0। अरे आई क्या दूसरी वाली भी बात समझ में आ गई, यस सर। आ गई, आ गई, ठीक है। सॉल्व करो ना इसको, सॉल्व कर सकते हैं इसको, i1 i2 की वैल्यू आ सकती है i के टर्म में, आ सकती है yes i के sir टर्म में आ सकती है, ठीक है। तो सोल्व किया जा सकता है पहली चीज तो। दूसरा एक और बना लेते हैं, चलो पहले इसको ऐसे बना लें, थर्ड नंबर पे इसको ऐसे बना लेते हैं, थर्ड नंबर पे नीचे वाले में कौन सा वाला सर्किट बना रहा हूँ, ये वाला, देख लो जरा मेरा हाथ कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। क्या लिखूं जरा बताएं, क्या लिखें, इसको अगर ऐसे बनाते हैं क्या लगेंगे, है ना। इसको हम साइड में लिख लेते हैं, इस वाले को हम साइड में लिख लेते हैं, थर्ड वाले को ना एक बार, तो ये हो जाएगा v, हाँ जी, क्या आ जाएगा, इसमें i1 i2 की वैल्यू निकालनी है, पा भी निकाल देते हैं अपन, है ना। हाँ मुझे बताएं, यहाँ से v आएगा, यहाँ से अगर निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2i माइनस i1, माइनस का 2i माइनस i1, और यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये आ जाएगा फिर से माइनस का 2i माइनस i1 प्लस i2, कहाँ आ गए, वापस यहीं आ गए क्या, बराबर में 0, ठीक है क्या। अरे इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं, सबको आती है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे। अरे भाई चलो जी, इस साइलेंस को मैं बाय डिफॉल्ट यस मानता हूं, चलो मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। अब देखो क्या है, इसको सॉल्व करें पहले ऊपर वाले को, अगर ऊपर वाले को सॉल्व किया जाए, इसको लिख लेता हूं पहले ना, ताकि ये एक लिखा हुआ है उसको इस फिर नीचे ले आएंगे ना। क्या हो जाएगा, माइनस का 2i1, किसी ने किया थोड़ी ना होगा इतनी जल्दी, किसी ने नहीं किया होगा, देखो मुझे करना पड़ेगा, प्लस में 2i2 प्लस में 2i, ठीक है, और माइनस का 2i1 प्लस का 2i2 और प्लस का 2i2 इक्वल टू में 0, ठीक है। क्या क्या है जरा देखें आप, 2i2 2i2 2i2, ठीक है, कितना हो गया, 6i2 हो गया, लिख देते हैं, राइट। उसके बाद माइनस का 2i1, है ना, और i1 माइनस का 2i1, ये हो गया माइनस का 4i1, ठीक है। और कितना बच गया, i एक बार ही है क्या, i तो आई थिंक एक बार ही है, i एक बार ही है,
तो ये हो गया प्लस का 2i बराबर में 0। ठीक है, इसी तरीके से इसको लिखूं क्या, इसको देखें क्या लिखेंगे, इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो माइनस का i1 माइनस का 2i2 प्लस का i 2i और माइनस का 2i1 इक्वल टू 0। क्या क्या हो गया जरा जल्दी से देखें, माइनस का 2i1 और माइनस का i1। माइनस का 3i1 लिखूं क्या, बिल्कुल लिख देता हूँ। माइनस का 2i2 लिखूं क्या, बिल्कुल लिख देता हूँ। और क्या बच गया, प्लस का 2i प्लस का 2, ऐसा कुछ। ठीक है, क्या आया इसमें अपने को ऑब्वियस सी बात है i1 और i2 की वैल्यू निकालनी है ना। किसकी टर्म में निकालनी है, हम चाहते हैं i की टर्म में i1 i2 की वैल्यू निकल जाए। ठीक है, कैसे निकाली जाए जरा बताएं, क्या किया जाए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, इसको तो अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या ये 6 बन जाएगा। लिख दूं यहाँ पर माइनस का 6i2 माइनस का 9i1 और प्लस का 6i। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास माइनस का 13i1। ठीक है, और प्लस में 18i। तो मैं ऐसे लिखूं क्या, इक्वल टू में 8i, सॉरी 8i, और ये क्या आ गया हमारे पास i1 इक्वल टू में 8i/13। अरे आई क्या बात समझ में, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, अरे हाँ ना बोल दो। यस सर। अच्छा ठीक Yes, है, sir. मेरे को कई बार लगता है क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम में रहती है ना भाई, ऑफलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, पता लग जाता है। इसमें लगता है पता नहीं अकेले तो नहीं, पैसे पढ़ाते चले जाऊं, बाद में लगे कल वापस पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो फटाफट से, ये आ गया i2 निकाल लें। वैसे ही i2 कैसे निकालें, i2 किसी भी इक्वेशन में डाल दो i1 को, है ना। तो इसमें डाल देते हैं, i2 निकालो जरा। तो कैलकुलेशन है यार इसमें ना थोड़ा सा ये चक्कर है इस पार्ट में, इसीलिए इसको अवॉइड किया जाता है, आप देखना, इसीलिए इतने मेथड सीखते हैं अपन ताकि ये ना करना पड़े। तो देखो जरा, लेकिन i1 आ गया, अब i2 देखो, i2 की वैल्यू किस में डालें, इस वाली इक्वेशन में डाल दो, है ना। तो क्या आ जाए, मतलब i1 की वैल्यू 6i2 एज इट इज माइनस का 4i माइनस का 4 i1 की वैल्यू 8i/13 और प्लस में 2i इक्वल टू में 0। ठीक है, क्या आ गया, इसको कर लो सॉल्व। 6i2 एज इट इज माइनस का 32i/13 और प्लस का 2i इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास आ गया कितना, ये आ गया हमारे पास 32 माइनस का 26/13। तो बड़ी अजीब अजीब आंसर आ रहे हैं, आने दो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आ जाएगा 6/13, 6/13 मतलब i/13, ये i2 आ गया ना। आई क्या बात समझ में आई क्या, कुछ गड़बड़ हुई क्या इसमें, एक बार वापस चेक करें क्या, ये 6 से आ रहा है सर क्या, मेरे 32 सर एक i1 इक्वल टू 8i2 सर पहले निकाली थी मेरी इक्वेशन। क्या निकाली थी, सर i1 इज इक्वल टू 8i2 उससे सर सही आ रही है सर। अच्छा ठीक है सही आ रही है मतलब, है ना, मतलब ठीक है, आप देख लेना सही आ रही है, एग्जैक्टली सही है, बिल्कुल सही है ना। एक्चुअली मुझे एकदम से स्ट्राइक क्या किया कि i इक्वल टू i1 प्लस i2, लेकिन i इक्वल टू i1 प्लस i2 ना, i2 तो ये i1 तो ये ठीक है, तो सही है, अपन ने सही किया है इतना, है ना। चलो जी, अब इसमें ही i1 i2 की वैल्यू आप पुट कर दो। ये देखो देख लिया यहाँ तक की कहानी, कहानी ज्यादा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है कहने का मतलब, है ना। तो v माइनस का 2 i माइनस i1, i की जगह i रखें, i1 की जगह ये कहानी रख दें 8i/13। ठीक है, माइनस का 2, है ना, i माइनस i1 प्लस i2, तो i की जगह तो i1 की जगह 8i/13। ठीक है, प्लस में i2 कितना i/13 बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करें भाई फटाफट से, क्या आएगा, v माइनस का 2i i माइनस 8i/13 कितना हो जाएगा ये, 13i माइनस का 8i/13 यानी कि 5i/13 यानी कि माइनस का 10i/13। ठीक है, उसके बाद -2 एज इट इज, ये दोनों हो जाएंगे माइनस का 7i/13, 13i माइनस का 7i यानी कि हो गया 6i, 24i/13 12i है, 12i हो रहा है, 12i आ रहा है ना। तो 7 into 2 तो 24 होगा। 7 कहाँ आया था, 7 आया था क्या, देखो ना एक बार वापस से, Yes, sir, 8i/13, sir. हाँ तो 12 आएगा ना, फिर हो जाएगा माइनस का 12i/13 बराबर में 0। अब आप कहोगे सर ये कर क्या रहे हो,
अरे कर क्या रहे हैं, यही इसमें यही है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है ना। मेथड तो है ही बट कैलकुलेशन ज्यादा है, ये ऐसे। अब आपको कुछ समझ में आई कि ये कहानी इतनी सी आई है फाइनली हमारे पास, इतना सब करके फाइनली हम यहाँ तक पहुंचे। तो आपको कोई बात इसमें से ऐसा लगता है क्या कि भाई हाँ सर ये चीज कुछ बनी? तो बिल्कुल बन गई। आप अगर देखें ये V है, इसमें से करंट कितना निकल रहा है? ये निकल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? अरे ये बताओ ये क्या है? R हाँ अरे आर इक्वलिटी तो है। ये पूरा आर जो है ये कितना रहा होगा? ये यही तो रहा होगा 22/13, ये यही तो रहा होगा। सो आर इक्वलेंट, क्योंकि V इक्वल्स टू क्या होता है अरे इस पूरे को आप ऐसे तो लिखोगे ना, V I और आर इक्वलेंट बीच में, तो ये ऐसे ही तो आया ना, V इक्वल्स टू में आर इक्वलेंट इनटू में I। तो आर इक्वलेंट कंपेयर करोगे तो यही तो आएगा। कितना आ गया आर इक्वलेंट? क्या लिखूं मैं? आर इक्वलेंट की वैल्यू आ गई 22/13 ओम। ये आ गया आंसर। ठीक है क्या? समझ में आ गई क्या? चलें क्या आगे? डन, नो प्रॉब्लम। यस सर। चलो जी, तो इसी के सर अब बीच एक बच्चे सेपरेटली का अगर ईच रजिस्टर से पूछना है तो फिर कैसे करेंगे? कौन से किससे पूछ लिया बेटा बताओ? ईच क्या रजिस्टर पूछ से रहे? अगर पूछे करंट क्या इस रजिस्टर से क्या आगे तो बताओ। करंट? करंट अरे करंट क्यों पूछेगा? वो पोटेंशियल आपको दिया नहीं है तो करंट तो पूछ ही नहीं सकता, वो उसकी हिम्मत नहीं है इतनी। अगर पोटेंशियल नहीं दिया है तो करंट कहां से निकाल लेंगे हम? एक तो इमेजिन करके निकाल रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो करंट की बात ही क्यों पूछेगा? जब तक पोटेंशियल देता नहीं है तब तक नहीं पूछेगा। पोटेंशियल देते ही तो निकाल लोगे। पोटेंशियल देते ही तो निकल ही गया ना। वी देते ही तो आई निकल गया, आई देते ही तो है ना सारे आई निकल गए, क्या दिक्कत? आई देते ही तो R2 I1 सब आ गए। ठीक है क्या? बात समझ में आई आपको? ओके सर। ठीक है। अब एक दो प्रॉब्लम मैं और कराऊंगा, इसलिए कृपा करके पेशेंस रखें और मेरी बातों को ढंग से सुनते रहें ताकि कल की क्लास बहुत ज्यादा एक्सटेंड ना हो अपनी, है ना, जो लास्ट क्लास है। तो देखें जरा, और आसान है, कैलकुलेशन है। अभी कैलकुलेशन तो देखो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, कोई ऐसी तो चीज है नहीं जो आज ही सीख रहे हैं। कर दूं इसको रफ? सबको समझ में आ गई क्या? हाँ दूसरी बात मैं कुछ बता रहा था आपको, एक और मेथड, सर एक और वो ये है कि आप, हाँ हाँ सुन लो मेरी बात। वैसे वो वही बात है घुमा फिरा कर, केसीएल से भी आप इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो केसीएल से? आप यहाँ का पोटेंशियल मान लो V है, अरे यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, 0 0। यहाँ का पोटेंशियल V मान लो। कहाँ कहाँ के पोटेंशियल नहीं पता, इसका और इसका नहीं पता, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको x मान लो, x मान लो। दो इक्वेशन आ जाएंगी क्या x और y में? जरा बताएं आप, क्या दो इक्वेशन आ जाएंगी अपने पास x और y में? समझ ही नहीं आई बात आप लोग को, क्या काम है? अरे भाई ये पोटेंशियल 0, ये पोटेंशियल V, ये V, है ना, और ये 0। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स, दो पोटेंशियल अननोन हो गए ना, ये वाला पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल अननोन है ना, ये दोनों पोटेंशियल अननोन हो गए ना। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि क्या आप x और y, ये वाला इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो x के लिए इस पॉइंट पर एक तो केसीएल लग सकता है और इस पॉइंट पे केसीएल लग सकता है ना। दो पॉइंट्स पे केसीएल लग सकता है, इन दोनों पॉइंट्स पे केसीएल लग जाएगा, यस सर। लगेगा ना। तो आपके पास जैसे इस बार अपने पास I1 और I2 की टर्म में, आप समझना, इस बार I1 और I2 I की टर्म में, ऐसा कहूं I1 और I2 I की टर्म में आया, वैसे ही x और y पता है किसकी टर्म में आएगा? V की टर्म में आएगा। x और y किसकी टर्म में आ जाएगा? V की टर्म में आ जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको इस टोटल I को लिखना है। जैसे आपने एक और केवीएल लगाया ना, वैसे केवीएल लगाने के बदले आप क्या कर सकते हैं, इस करंट को, ये वाले करंट और ये वाला जो करंट आया उसको आप I के बराबर रख सकते हो प्लस करके, और अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन फिर से बन जाएगी। V और I के बीच रिलेशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप ये करके देख सकते हैं। तो दोनों में एक बराबर ही होगी ना, मतलब हाँ हाँ कुछ मेरे को लग, हाँ दो वो होगी। मतलब ये जो मेथड बता रहा हूँ ये ऐसे मेथड है, मतलब लीस्ट प्रायोरिटी वाले मेथड है ये। दिस इज द मेथड ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी, मेथड फॉर लीस्ट प्रायोरिटी। ये हमारी लीस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, है ना। मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि हम जो है इसको यूज करना पसंद नहीं करते, क्योंकि इतना बड़ा मेथड करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, और पर किया तो जा सकता है, ये बात पता है। चलो जी मैं अब कर रहा हूं, आप केसीएल से खुद ट्राई कर सकते हो, बात वही है घुमा फिरा कर, है ना, इसलिए दो दो बार कराने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो क्या है, अब मैं एक आपको सर्किट बताता हूँ।
हाँ आ सकते हैं, बिल्कुल आते हैं, है ना। एडवांस में HCV में ऐसे क्वेश्चन है कई सारे, देखना आप, इसमें से है आर इक्विवेलेंट जिसे निकालना होता है तरीके से। चलो जी, तो ये कहानी मैंने यहाँ खत्म कर दी। अब देखो क्या है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ, देखना जरा क्या है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और दूं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है ना, और फिर एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे दूंगा, वो मैं आपके उस पर पोस्ट कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, तो आप करना, फिर कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा लंबी क्लास की जरूरत नहीं, बच्चे तो कम होते चले जाते हैं, क्या फायदा हुआ। देखो जरा, ये कुछ ऐसे है। इसको कहते हैं लेडर प्रॉब्लम, है ना। हालांकि प्रॉब्लम के नामों से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है। लेडर प्रॉब्लम, है ना। अब ये ऐसे होती चली जा रही है, ऐसे होती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, चलता ही चला जाए, है ना। इन सबके रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर, इन सबके रेजिस्टेंस समझ लेना कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं, है ना। और ये पॉइंट, दो पॉइंट्स हमें दे दिए, मान लेते हैं ये पॉइंट हमेशा की तरह ए है और ये पॉइंट बी है, हमें क्या निकालना है, हमें आर ए भी निकालना है, ठीक है। क्या किया जाए, क्या बोलते हैं इसको, लेडर प्रॉब्लम, है ना। चाहो तो लिख लो साइड में, लेडर प्रॉब्लम बोलते हैं, तो लेडर की तरह दिख रही है ना अपने को, इसलिए लेडर प्रॉब्लम बोलते हैं, है ना। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, आर ए बी हमें निकालना है। अब देखो ट्रिक क्या है, जैसे इनफाइनाइट वाले में हम ट्रिक यूज करते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक केवल इतनी ही है कि इनफाइनाइट तक अगर कोई चीज हो, तो आप करते होंगे ना, आप मैथ्स में कैसे करते हैं कि एक एलिमेंट को कम करते हैं और फिर भी उसकी वैल्यू उतनी ही कर देते हैं, क्या ऐसा किया है आपने, यस सर, कैपेसिटी, है ना। हाँ, है ना। इनफाइनाइट तक की कई ऐसे क्वेश्चंस ध्यान आते हैं मेरे को, है ना, करते थे तो ऐसे करते थे मैथ्स के अंदर, तो इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं ना, एक एलिमेंट को रहने दो, बाकी जो है उन सबको आप जो इक्विवेलेंट आने वाला है ना उसके बराबर मान लो। तो हम क्या मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि जो आर इक्विवेलेंट है ना, लेट आर इक्विवेलेंट जो है वो मान लो कि कुछ भी है, एक्स है, मान लीजिए आर इक्विवेलेंट कितना एक्स है, इन दोनों के बीच जो इक्विवेलेंट है वो कितना है, एक्स है, ठीक है। तो ये पूरा जो पूरा का पूरा देखो, ये कहां से रिपीट हो रहा है, ये आया, फिर ये वापस आया, फिर ये वापस आया, फिर ये वापस आएगा, फिर ये वापस आएगा, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो सही है, शायद एक बच्चे ने आंसर दिया, लेकिन देख लीजिए आप, समझ में आ गई तो अच्छी बात है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे करूं क्या, जरा देखें, ये सर्किट मेरा कुछ एक एलिमेंट अगर मैं हटाकर इसको ऐसे रिप्लेस कर देता हूं, तो कुछ ऐसे आ जाएगा क्या, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ये आर और इस पूरे को भी, क्या इस पूरे की वैल्यू एक्स ही हो जानी चाहिए क्या, जरा बताएं, क्या ये बात आपको समझ में आई क्या। यहां से लेकर ये कहां से कहां तक, सॉरी, यहां से लेकर ये पूरा हटाकर मैंने इसको भी क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया, केवल एक ही छोटा सा ये पार्ट हटाया क्या, तो इसको भी एक्स ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमने आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच का कितना माना है, एक्स ही माना है क्या। अरे नहीं समझ में आई क्या बात, यस सर, आ गई। आ गई सर। आ गई तो जल्दी जल्दी बताओ, नहीं तो क्लास लंबी होती जाएगी, है ना। चलो जी, तो ये ऐसे है, अब क्या करना चाहिए, अब इसका आर इक्विवेलेंट, इन सबका आर इक्विवेलेंट फिर से एक्स ही तो आना चाहिए, तो कर लो, ये क्या हो जाएगा आर एक्स, देखो जरा लिखूं मैं इसमें, ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को तो करेंगे तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, यानी कि RX अपॉन में R प्लस X, ठीक है, और प्लस में R बराबर में X ही आ जाएगा, क्या क्लियर है क्या, कैसे लिखा, इन दोनों को पैरेलल लिया, प्लस में R बराबर में X ही आ गया, सिंपल, Yes, सिंपल, वेरी सिंपल। करें इसको सॉल्व, इसको सॉल्व कर लो, ये तो क्वाड्रेटिक जाएगी ना, क्वाड्रेटिक जाती है ऐसे क्वेश्चन, देखो कैसे, RX प्लस में R स्क्वायर प्लस में RX अपॉन में R प्लस एक्स, उधर ले जाओ एक्स आर प्लस में, चाहो तो आर एक्स ही लिख लो इसको भी, आर एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, अननोन तो एक्स ही है आपको पता है ना, इसमें आर एक्स उड़ा दो, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का आर एक्स और माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये कुछ ऐसा अजीब सा खेल आ गया, क्या कर लें, बन रही है क्या कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का कोई मेथड, वो सीधे हो रहा है क्या, सीधे ना हो रहा, है ना। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू में माइनस का b, यानी कि r प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर माइनस का 4ac यानी कि हो जाएगा प्लस का 4r स्क्वायर अपॉन में 2a अपॉन में x इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस
1 प्लस माइनस √5r अपॉन में 2, 1 प्लस माइनस √5r अपॉन में 2, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा है। तो अब अरे ये रेजिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं होता, पढ़ा है क्या? नेगेटिव नहीं पढ़ा ना। इसका मतलब कौन सा वाला हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है। हाँ, तो 1 प्लस में √5/2 मल्टीप्लाई में r, दिस इज द आंसर। अरे बात समझ में आ गई क्या सबको? यस सर। आ गई। इनफाइनाइट के 2-3 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखता हूं मैं, है ना। एक तो देना ही है और एक आध मैं और देख लेता हूँ, वो दोनों दे देता हूँ, आप उसको सोल्व कर लेना, ठीक है। बाकी बातें अपन कल करेंगे। चलो जी, ओके, कर लीजिए इसको, कॉपी कर लीजिए आप पहले तो। तो याद नहीं रखना है, इससे अच्छा पेपर में बनाया तो क्या। एक मिनट बेटा, एक, हाँ इसको याद नहीं रखना, इसको याद नहीं रखना, ये ट्रिक्स हैं, आप इनको ट्रिक को ध्यान रखें ना, बस ट्रिक है। कभी इनफाइनाइट का प्रॉब्लम जरूरत हो ना, ये है कैसे ही आ जाए, तो लेटर प्रॉब्लम है, क्वेश्चन की तरीके से ट्रीट करें इसको। इनफाइनाइट के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, तो आपको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। सेक्शन सी मैंने दिया था, तो आप सी ही कर लीजिए अभी, तो फिर संडे को डी पार्ट दे देंगे आपको ना, क्योंकि सी ऑलरेडी 30 क्वेश्चन के अराउंड है मेरे हिसाब से, तो किया कर लिया तो अच्छी बात है। तो आप सी सेक्शन सी तक कंप्लीट कर लीजिए, कल फिर हम सी सेक्शन अपन, नहीं डी दिया था क्या? नहीं संडे को नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि डी सेक्शन जो है ना, वो आपने कर लिया होगा, नहीं तो कर लीजिएगा 30 क्वेश्चंस, कल हम वो डिस्कस करेंगे, और फिर मंडे को जो है फिर आगे के सेक्शंस में आपको दे दूंगा ना। मतलब संडे को आप आराम से बैठकर ज्यादा थोड़ा होमवर्क कर सकते हैं, क्योंकि उसमें शायद 30 के अराउंड क्वेश्चन से ज्यादा ही थे कल जो मैंने होमवर्क दिया, तो आप तो उसको कंप्लीट कर लेना, कल हम वो सेक्शन डी, हाँ ठीक है ना। चलो जी, ओके, बाय बाय। कर लिया कॉपी आप लोगों ने?